दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। आ, 2-3 दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहा था। उसके पीछे कारण ये था कि थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह अपडेट कर रहे थे, इस वजह से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं आपको आ, मई महीने की प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, 2025 का। ठीक है, चलिए। और उससे आगे बढ़े। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को निश्चित रूप से आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तभी बिहार में एक जो बिहार कंपटीशन के द्वारा देखा गया सपना कि हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, वो संभव हो पाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण जो मई का है, तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया और अभी भी बता देता हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण, जैसा कि आप जानते हैं, 2 महीने एडवांस चलता है। यानी कि जब मई का है तो ये कौन से महीने का होगा? अप्रैल से 1 महीना पीछे जाइए, मार्च का। ये किस महीने का होगा? मार्च का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। और यार 100 सब्सक्राइब करवाओ जल्द से जल्द भाई क्योंकि क्या करना, लाइव आऊँगा तब और भी बेहतरीन तरीके से होगा। चलो, तो पहला क्या करंट अफेयर होने वाला? पहला करंट अफेयर ये है कि अस्त्र MK1, ठीक है, अस्त्र MK1 ये हल्के लड़ाकू तेजस विमान है। ठीक है, और इसका क्या किया गया है? इसका आपको सफल परीक्षण किया गया है। अस्त्र MK3 जो है, ठीक है, अस्त्र MK3 जो है, ये गांडीव मिसाइल के परीक्षण की तैयारियां। इसका मतलब आप समझे? देखो, अस्त्र MK1 जो है उसका तो सफल परीक्षण कर लिया गया है, मगर अस्त्र MK3 है ना, इसकी परीक्षण करने की तैयारी की जा रही है। और ये गांडीव शब्द जो देख रहे हो ना, गांडीव शब्द, यदि महाभारत तुम लोग देखे होगे तो महाभारत में अर्जुन अर्जुन का नाम सुना होगा। तो अर्जुन के पास एक वो होता था, धनुष होता था। ठीक है, तो उसका धनुष से संबंधित उसके उसके धनुष का नाम यही गांडीव रहता है। ठीक है, तो इस वजह से उसका क्या नाम रखा गया है? अस्त्र MK3 को क्या बोला गया है? गांडीव। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA द्वारा। ठीक है, और साथ ही LCA-AFM के L1, ये क्या है? हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल है। ठीक है, 12 मार्च 2025 को किया गया है। और स्थान यदि पूछ ले तो स्थान क्या बताओगे? स्थान पूछेगा तो स्थान बता देना, चांदीपुर, उड़ीसा। उड़ीसा में है ये चांदीपुर तट। ठीक है, तो वहीं पे से किया गया। ठीक है, चलो, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इस बार ना जो मई का करंट अफेयर है तो उसमें मार्च का था। मार्च में तुमको 2-3 राज्य का क्या है, बजट भी है, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, हम एक एक चीज़ को कवर किए हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार। तो ये LTR क्या है? इसको BAL, ठीक है, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है, ठीक है, तो उसके द्वारा निर्माण किया जाता है। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है अश्विन। क्या नाम रखा गया? अश्विन। और ये रक्षा सचिव जो हैं, तो उनके द्वारा ही ये पहल किया गया, क्योंकि वो ही नेतृत्व कर रहे थे, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजेश कुमार। ठीक है, कितने अमाउंट का हुआ है डील? तो अमाउंट है आपको 2906 करोड़। ठीक है, और ये कब हुआ है? 12 मार्च 2025 को। देखो 3-4 दिन हो गया ना वीडियो बनाया हुआ, तो थोड़ा क्या हो रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है रिकॉर्ड करने में। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है तुमको नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। तो नेवल एंटी शिप क्या है? इसके बारे में ये बोला जाता है, ये लक्ष्य बदलने में क्या है? सक्षम है। यानी कि मान चलो कि तुम एक बार लॉन्च कर दिए ना, कहीं पे टारगेट कर दिए, तो क्या कर सकते हो, रास्ते में भी तुम यदि तुम्हारा मन करता है कहीं और भी इसका क्या करे, इसका वो कर दे, डायरेक्शन चेंज कर दे, तो आप क्या कर सकते हो, इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। और ये शॉर्ट रेंज का है। ठीक है, और निर्माता कौन है? तो DRDO, जैसा कि जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए उसके बाद
कौन से स्थान से किया गया है, तो ये भी वहीं से किया गया है, आपको चांदीपुर जो है उड़ीसा में, ठीक है। तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। और मैन इन लूप सिंपली क्या है कि जैसे कि आप फायर कर दिए, ठीक है, फायर कर दिए, तो अब आप चाहते हो कि देखना कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एक्चुअल आप कंट्रोल चाह रहे हैं, रियल टाइम मैनेजमेंट चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया गया, इसमें कैमरा वगैरह लगाया गया, ठीक है, ताकि क्या कर पाओगे आप एक्चुअली में उसको कंट्रोल कर पाओगे, आप मॉनिटर कर पाओगे कि वो कहाँ तक गया या फिर नहीं गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि T-72 टैंक। तो देखो टैंक जैसे है या फिर अभी जो बताए हैं LLTR के बारे में, ठीक है, और या फिर नेवल एंटीशिप, जो इस प्रकार का चीज होता है ना, तो कई बार करंट अफेयर में पूछता रहता है, ठीक है। तो ये जो टैंक है T-72, तो ये कहाँ से लाया जा रहा है, तो रसिया से इंजन खरीदा जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए आपको अनुबंध किया गया है। और साथ ही जो T-72 है ना, तो T-72 के लिए अब क्या किया गया है कि 1000 HP इंजन इसमें ऐड किया जाएगा, ताकि क्या होगा, वो और भी पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। और जो रसिया की कंपनी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रोसोबोरन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, ठीक है। तो ये कंपनी का नाम याद रखिए, कई बार कंपनी का नाम आपसे पूछा जाता रहता है, ठीक है। और साथ ही 248 बिलियन 48 मिलियन डॉलर का ये क्या हुआ, ये समझौता हुआ, ठीक है। और 7 मार्च 2025 को, वर्तमान की बात कीजिएगा तो वर्तमान में जो T-72 है उसमें कितने पावर की वो लगी हुई है इंजन, 780 HP का, ठीक है। तो इसको अपग्रेड करवा के कितना कर देगा, इसको अपग्रेड करवा के कर देगा 1000 HP, यानी कि क्या होगा, और भी ज्यादा वो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा वो पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं T-90 टैंक। तो T-90 टैंक है तो वो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी आपको 1000 HP का है इंजन, मगर अब उसको क्या किया जाएगा, इसको 1350 HP का इंजन में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट करवाया जाएगा, इसलिए इसके हेतु ही क्या किया गया है, मंजूरी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टीओटी। तो टीओटी सिंपली क्या है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो अब देखो कहीं से भी कोई भी विमान वगैरह लोगे या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट लोगे या फिर कोई टैंक वगैरह लोगे, तो सामान्यतः क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी को ना ट्रांसफर नहीं करता। टेक्नोलॉजी यदि ट्रांसफर कर देगा तो क्या हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा, और आपको जब खुद पता चल जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप तो स्वयं से बना लीजिएगा। तो उस चीज से बहुत सारा कंपनी क्या होता है, बचता रहता है, ठीक है। लेकिन भारत का हमेशा से प्रयास क्या रहा कि हम जिस किसी से भी कोई भी रक्षा सौदा लेंगे तो साथ में क्या करेंगे, हमको टीओटी चाहिए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो यदि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो चेन्नई में आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड है, तो वो इसमें सहयोग करेंगे, तो वो मिलके इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एडवांस टोड आर्ट आर्टलरी गन। तो आर्टलरी गन सिंपल सा तुमको हम बताएं, एक सेकंड रुको, इसको यहाँ रख। आर्टलरी गन सिंपल सा बताएं तो कई बार देखते रहते हो, देखो एक ऐसा लंबा सा मुहाना रहता है, और ऐसे करके रहता है बड़ा सा, और दूर से देखते हो ऐसे करके मारता रहता है, ऐसे मुंह इसका ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है, आसमान में ऐसे मुंह किया हुआ रहता है, और नीचे से कुछ गोला डालता और फिर उसको फायर करता, बहुत लंबा दूरी तक जाता रहता है, ठीक है। तो आर्टलरी गन क्या होता है, उसी प्रकार का होता है। तो आर्टरी गन क्या होता है, आर्टरी गन आपको उसी प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो एडवांस टोड और आर्टरी गन सिस्टम है, ATAGS उसको कहते हैं, तो इसका रेंज कितना होने वाला है, इसका रेंज होने वाला आपको 45 से 50 किलोमीटर। क्योंकि आप नॉर्मली सोचो, यदि मान चलो कि AK-47 हमारे सेना के पास है, ठीक है, या फिर A41 है, या फिर A14 है, या फिर M2 है, P90 है, ठीक है। तो इस प्रकार का गन जो होगा वो तो उसका रेंज ज्यादा लंबा नहीं होता, उसके लिए क्या चाहिए, अब स्नाइपर वाला गन चाहिए, तो अब हर हमेशा निशाना तो बैठ के बनाएगा नहीं, ठीक है। तो ज्यादा विध्वंस करना है और लंबा टारगेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि आर्टरी गन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी मारक क्षमता कितना है, 45 से 50 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो तोप है ना, ये जो तोप है, देखो इसको आर्टरी गन भी बोला जाता है, ठीक है, इसको आर्टरी गन भी बोला जाता है, आप तोप भी कह सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है।
तो ये आपको प्राइवेट संस्थान भी बनाएगी और साथ में जो हमारा संस्थान है डीआरडीओ जो कि एक्सपर्ट है इसमें, तो डीआरडीओ दोनों मिलके क्या करेगी, इसको बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ एक फिल्म भी आई हुई थी, आप लोग पता नहीं देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, तो उसमें मैं भी नहीं देखा हूँ, मगर उसमें दिखाता है कि जब केदारनाथ में जाता हूँ तो क्या होता है, बाढ़ वगैरह आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह होता है, क्योंकि वो थोड़ा ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, तो उधर बाढ़ वगैरह आने का ज़्यादा संभावना रहता है। ठीक है, तो केदारनाथ जो है, तो केदारनाथ और साथ में क्या है, हेमकुंड साहिब, तो वहां पे क्या किया जाएगा, रोपवे बनाया जाएगा। रोपवे समझे कि मान के चलिए कि एक ये पहाड़ है, ठीक है, और ये एक पहाड़ है, तो इस पहाड़ से इस पहाड़ जाने के लिए आप क्या कीजिएगा, या तो आप क्या कीजिएगा, इस डिस्टेंस को पार कीजिए, या फिर इधर नीचे से होके ऊपर आइए, या इधर से नीचे होके ऊपर आइए, और नहीं तो क्या कीजिएगा, इस पहाड़ से इस पहाड़ में क्या कीजिए, वायर जोड़ दीजिए, तार, और उसमें बैठने वाला रहता है। ठीक है, उसमें बैठ के क्या कीजिए, इस पार से आप उस पार चले जाइए, तो वही क्या होता है, आपको रोपवे होता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या किया जाएगा, जो केदारनाथ है और हेमकुंड साहिब है, तो उस दोनों को क्या किया जाएगा, रोपवे के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और केदारनाथ कहाँ है, आपको केदारनाथ जो है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में, वहां से, और हेमकुंड कहाँ है, उत्तराखंड में चमोली जिले है वहां पे। ठीक है, अनुमानित राशि की बात कीजिएगा तो 6,811 करोड़ इसमें लगने वाला है, और लंबाई कितना होगा, 12.9 किलोमीटर। ठीक है, इसकी शुरुआत करिएगा तो शुरुआत आपको सोनप्रयाग से होगा। ठीक है, शुरुआत कहाँ होगा, प्रयाग से, और साथ में प्रस्तावित है कहाँ, हेमकुंड से गोविंद घाट, और साथ में गोविंद घाट से हेमकुंड, और हेमकुंड से घाघरिया। तो इन सारों को क्या किया जाएगा, रोपवे है ना, रोपवे से साथ क्या किया जाएगा, कनेक्ट कर दिया, ताकि क्या होगा, जो जो श्रद्धालु होंगे तो उनको आने जाने में सहूलियत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो मानव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में आपको क्या है, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान उद्यान है। ठीक है, देखो ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है कि ये 58 बाघ अभ्यारण्य बन गया। ठीक है, 98वां क्या हो गया है, बाघ अभ्यारण्य बन गया है, और ये मध्य प्रदेश में शिवपुरी में है। प्रॉपर मध्य प्रदेश का पूछ दे तो मध्य प्रदेश का ये 9वां हो जाएगा। और इससे पूर्व का भी जो हम जैसे कि अप्रैल का या फिर मार्च का जो हम प्रतियोगिता दर्पण अपलोड किए वीडियो, तो उसमें भी हम बताए हुए थे कि 56वां और 57th जो टाइगर रिजर्व बना था, तो उसके बारे में भी हम जिक्र किए, मगर फिर भी क्या सोचे कि एक बार आपको रिकैप हो जाएगा, तो इस कारण से हम क्या किए हैं, साथ में आपको ऐड कर दिए। ठीक है, तो 56 का बात करेगा तो 56 कौन था, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, और ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और साथ में 57 की बात कीजिएगा तो ये है रत्नापानी, कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो बाघ अभ्यारण्य बना है 58वां, तो उसको आप क्या कीजिएगा, निश्चित रूप से याद रखिएगा। ठीक है, और देखो 50-60 जो बाघ अभ्यारण्य है उसको हम इंक्लूड नहीं किए, इंक्लूड इसलिए नहीं किए हैं कि थोड़ा बहुत ना खुद से भी मेहनत करो। खुद से यदि तुम वो 50-55 जितना भी है, जैसे 58 हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करना, एक इंडिया का मैप तुम ड्रॉ कर लेना, रफ वाला ऐसे करके एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेना, और जिस जिस राज्य में जो जो होगा ना, ठीक है, तो उसको क्या करना, उसको वहां पे डॉट डॉट कर देना। तो इससे क्या होगा, तुमको ना कि बल्कि रिवीजन होगा, साथ में क्या होगा, तुमको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं तवासे। तो तवासे सिंपली क्या है, तवासे युद्ध पोत है, तो ये एक विध्वंसक युद्ध पोत है। ठीक है, तो इसका क्या किया गया है, इसका आपको जलावतरण किया गया है, और ये किव्राक क्रिवाक श्रेणी का, क्रिवाक श्रेणी का पूर्व में भी हम जैसे आईएनएस तुशील के बारे में पढ़ाए होंगे, तो ठीक है, तो वो भी इसी सीरीज का था। ठीक है, और ये कहाँ का, रसिया के द्वारा मदद किया जा रहा है। ठीक, गोवा में जो शिपयार्ड लिमिटेड है, तो क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में उनके द्वारा हेल्प लिया जाएगा, और साथ ही इसका वजन का बात कीजिएगा तो 3800 टन है, और इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया भीम के गदा पर। भीम जो महाभारत में जो भीम रहते हैं ना, तो भीम का जो गदा रहता है ना, उसके गदा का क्या नाम रहता है, उसके गदा का नाम रहता है तवासे। देखो महाभारत से जुड़ा हुआ एक बात और तुमको हम बता दिए गांडीव के बारे में, जो अर्जुन रहते हैं, तो अर्जुन का जो धनुष रहता है, तो अर्जुन के
धनुष का नाम क्या रहता है, गांडीव रहता है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज क्या करना, याद रखना साथ में। ठीक, और पहला का बात करेगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, पहला के बारे में बोले हुए थे कि पहला कौन था, आईएनएस तुशील था। ठीक है, और तीसरा कौन होने वाला है, तीसरा होने वाला है त्रिपुट। ठीक, तो ये सारा चीज क्या कीजिएगा, आप निश्चित रूप से याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेडेक्स मिशन सफल। देखो स्पेडेक्स मिशन के बारे में हम पिछले महीना जो अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ाए हैं, तो उसमें जाके चेक कर लेना, हम बहुत विस्तार से बताए थे। स्पेडेक्स सिंपली क्या है कि जो अंतरिक्ष है ना, तो अंतरिक्ष में क्या किया गया है कि 2 उपग्रहों को क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, भारत अब क्या हो गया है, सफल हो गया। ठीक है, तो वही स्पेडेक्स मिशन है। और भविष्य में क्या होगा, अब उससे क्या किया जाए, चांद से यदि नमूना लाना होगा तो वहां भेजा जा सकता है, या फिर मान के चलो मंगल ग्रह जाना हो, या फिर अंतरिक्ष में कहीं अन्य जगह जाना हो, तो क्या होगा कि स्पेडेक्स मिशन हमको वहां पे क्या करने वाला है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 2024-2025 में महिलाओं की सीनियर क्रिकेट टीम। तो महिलाओं की जो सीनियर क्रिकेट टीम है, तो उसमें क्या किया गया, जो 16 खिलाड़ी हैं तो उनको मुख्य रूप से चुना गया, और साथ में क्या किया, जो रेस्ट के खिलाड़ी है ना, तो उनको कैटेगराइज कर दिया गया। जैसे कि पुरुष का जो क्रिकेट टीम है, तो उसको भी क्या किया गया, उन लोगों को सैलरी मिलता है। ठीक है, क्रिकेट में जो पैसा मिलता है सो मिलता ही है पर मैच का, साथ में उन लोगों को सैलरी मिलता है। तो सैलरी मिलता है तो उसमें ग्रेड होता है, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ठीक है, तो जो ए ग्रेड वाले होते हैं स्वाभाविक रूप से उनको ज्यादा पैसा मिलता है, जो बी ग्रेड वाले रहते हैं ए वाले से कम मिलता है, फिर जो सी वाले रहते हैं फिर बी वाले से उनको कम मिलता है। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है, उन लोगों को मंथली क्या होता है, उन लोगों को पैसा बांधा रहता है। ठीक, तो जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी है उसमें क्या किया गया है, कुछ खिलाड़ियों को उसमें शामिल किया गया है। तो जैसे कि ए ग्रेड का बात करेगा तो ए ग्रेड में 50 लाख दिया जाएगा। ठीक है, बी ग्रेड का बात करेगा तो 30 लाख रुपया जाएगा, सी ग्रेड का बात करेगा तो इसमें 10 लाख दिया जाएगा। ए ग्रेड में कुछ खिलाड़ी शामिल है, उसका नाम हम इसलिए शामिल कर लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा 2024 से ही चर्चा में है। ठीक है, तो इसलिए क्या किए हैं, इनका नाम हम साथ में आपको शामिल कर लिए। ठीक है, जैसे कि ए ग्रेड का बात करेगा तो ए ग्रेड में हरमनप्रीत कौर ये शामिल है, साथ में स्मृति मंधाना। यदि थोड़ा सा भी क्रिकेट उर्केट देखता होगा तो स्मृति मंधाना के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। ठीक है, और साथ में कौन, दीप्ति शर्मा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं एक दशक में, दशक मतलब 10। ठीक है, तो एक दशक में इसरो के द्वारा क्या किया गया है, 393 विदेशी उपग्रह को क्या किया गया है, इसका प्रक्षेपण किया गया। तो ये हमारे भारत के लिए क्या है, ये एक प्रकार का हम लोग के लिए उपलब्धि है। और जो लॉन्च व्हीकल है, तो लॉन्च व्हीकल का कई बार नाम पूछता रहता है, तो कौन कौन लॉन्च व्हीकल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो लॉन्च व्हीकल एक तो पीएसएल भी है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद LVM-3 है, उसके बाद SSLV है। ठीक है, तो इस क्या होगा, ये जो लॉन्च व्हीकल है, इस लॉन्च व्हीकल का नाम याद रखना। ठीक, और सर्वाधिक का बात करेगा तो सर्वाधिक है यूएसए का 232 जो उपग्रह है उसका क्या किया गया है, भारत के द्वारा प्रक्षेपण किया गया। साथ में ब्रिटेन का 83 है, सिंगापुर का 19 है और कनाडा का 8 है। तुम एक चीज देखो, यदि गूगल भी करेगा ना तो यूएसए का नाम तुमको टॉप पे आएगा कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्या है कि सैटेलाइट के मामले में कौन है, नासा है। ठीक है, मगर फिर भी सबसे ज्यादा सैटेलाइट अमेरिका का देखो कौन लॉन्च किया है, भारत के द्वारा। क्यों, क्योंकि भारत में क्या होता है कि भारत में जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो कहता है कि बॉलीवुड हॉलीवुड में एक सिनेमा बनता है कम से कम बजट का, उससे भी सस्ते में भारत के द्वारा क्या किया जाता है, एक उपग्रह का प्रक्षेपण कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि भारत में प्रक्षेपण करना बहुत ज्यादा सस्ता होता है, तो इस कारण क्या करता है, वह दुनिया भर का जो देश होता है वो भारत को प्रीफर करता है। देखो कनाडा के साथ हम लोग का रिश्ता अभी भी खटास में है, इसके बावजूद भी कनाडा का देखो कितना किया गया है, कनाडा का 8 उपग्रह उसका क्या किया गया है, प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, और भी बहुत सारा देश है, जो इम्पोर्टेंट था सारा को हम क्या कर दिए हैं, अटैच कर दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ का बजट। देखो क्योंकि मार्च में क्या हुआ है कि 2-3 राज्य जो है, तो 2-3 या 4 राज्य का क्या हुआ, बजट पेश किया गया है। तो बजट में जो गवर्नमेंट के द्वारा जो क्या होता है, कई बार लोक लुभावना योजना लॉन्च किया जाता रहता है। ठीक,
और इलेक्शन का टाइम रहता है तो उस टाइम में क्या होता है, बहुत सारा योजना लाया जाता है ताकि क्या हो, पब्लिक अट्रैक्ट हो, ठीक ना। तो बजट से जुड़ा हुआ कोई भी योजना रहता है, कई बार पूछ लिया जाता रहता है, तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट योजना है सारा को हम क्या किए हैं, इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का बजट 2025-2026 में देखोगे तो पहला इंपॉर्टेंट क्या है, वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री कौन है, ओपी चौधरी, ठीक है। और ये 3 मार्च 2025 को किया गया है। 100 पृष्ठ 100 पन्ने का वो था, ठीक है, डॉक्यूमेंट था, ठीक। और कुल राशि का बात करेगा तो काउंट कर लो, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,65,000 करोड़ का क्या किया गया है, वो बजट था छत्तीसगढ़ का। और कहा जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है छत्तीसगढ़ का, ठीक। और इसमें जैसे कि एक शब्द आया है ज्ञान, तो ज्ञान का तात्पर्य क्या होगा, एक एक लेटर बोल देते हैं, ध्यान में रखना। जैसे जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी, याद रखना, ठीक है। इसका यही फुल फॉर्म है, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड आया हुआ था गति, तो गति क्या है, गति का मतलब है गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, वो नहीं, यहाँ पे एंड होगा क्योंकि हम हिंदी में लिखे हैं, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, कई बार क्या होता है एब्रीविएशन वगैरह पूछ लेता रहता है, तो आप क्या कीजिएगा, साथ में इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो रजत जयंती वर्ष था, ठीक ना, तो इस पे क्या किया गया है, अटल बिहारी जी जो है तो उनके सम्मान में क्या किया गया है, अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया गया है, ठीक है। और कुछ कुछ योजना है, तो योजना निश्चित रूप से आप याद रखिएगा। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि बिहार का एग्जाम है तो आपसे छत्तीसगढ़ के योजना के बारे में नहीं पूछेगा या फिर केरला के योजना के बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है। यदि कोई भी वैसा योजना होगा जो जनहित के लिए क्या हो, बेहतर होगा, तो निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो क्या करना, गलती बिल्कुल नहीं करना, जो भी चीज आपको बताया जा रहा है योजना वगैरह क्या कीजिएगा, उसको निश्चित रूप से आप कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा कि किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा जानिए या फिर नहीं जानिए, ठीक। तो पहला आपको है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, उसके बाद है मुख्यमंत्री परिवहन योजना, फिर है मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, उसके बाद है आपको मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना। देखो हम इस योजनाओं को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुमसे इस सब को जो अन्य राज्य का योजना होगा तो उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेटरी में नहीं पूछेगा, ठीक है, मगर योजना जरूर निश्चित रूप से पूछ देगा कि किस राज्य का है, तो इसलिए क्या होगा कि योजना का आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप, सियान केयर योजना, सियान समझता है, जैसे कि हम लोग के बिहार में या बिहार के रहने वाले होंगे तो जानते होंगे, सियान मतलब सिंपली ये सोचा जाता है कि जो बड़ा है, यानी कि मान के चलो कि हम है तो मेरे से कोई मेरा बड़ा भाई हो या कोई क्या हो, माता हो पिता हो और भी कोई भी हो, तो ठीक है, तो उसको सियान जैसे शब्द से यानी कि बड़े जैसे शब्द से भी क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। और एक चीज बता देते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में देखो वहां का जो जिस प्रकार का आवश्यकता है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उस प्रकार का योजना को वहां पे लागू करवा रही है या फिर ला रही है, ठीक है। अटल सिंचाई योजना, छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, तो इन सारे योजनाओं को आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। और साथ में क्या होगा कि जो जैसे कि टोटल बजट है वो याद रखना, कौन वित्त मंत्री है इसको याद रखना, ठीक है। और जो योजना पे हम बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं कि योजना अन्य राज्य का पूछा जाता रहता है, ठीक है। जैसे रायथू बंधु योजना एक था, तुमको शायद तुमको ये क्या नाम है, उड़ीसा का था, तो जब वो चर्चा में था ना तो उसको क्या किया गया था, पूछा गया होता, तो कई बार होता जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस प्रकार का जो भी योजना वगैरह आता रहता है ना तो क्या होता, चर्चा में रहता, तो निश्चित रूप से पूछता, डजंट मैटर कि किस राज्य का है या फिर कहाँ का, ठीक है। राजकोषीय घाटा की बात कीजिएगा तो राजकोषीय घाटा कितना है,
इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 22,900 करोड़। यदि परसेंटेज में पूछ दे तो 2.97। ठीक है, तुमको हम ये बता रहे थे, एक सेकंड रुक जाओ। छत्तीसगढ़ के बारे में हम ये बता रहे थे कि जो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में जो सरकार है अभी, मतलब जो वहां पे राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सम्मिलित है। ठीक है, तो देखेगा कि जो बीजेपी है, तो बीजेपी का जो क्या है कि उसका प्रभाव अन्य राज्य में भी कहीं पे उसका सरकार है तो वहां पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, एक सेकंड ठहर जाओ। खैर रहने दो, अभी इसको बाद में करेंगे। ठीक, चलो ये यहां तक हो गया। उसके बाद आते हैं बिहार में। जैसा कि पता होगा कि बिहार में भी बजट आया था, तो बिहार का बजट तुम्हारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, बिहार का बजट में जो भी चीज हम बताएंगे उसको क्या करना, रट लेना, चाट लेना, इसलिए क्योंकि बिहार के बजट से निश्चित रूप से पूछेगा। ठीक, और इस बार बहुत सारा ऐसा ऐसा योजना लाया गया है जो नया है, तो क्या होगा, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, बिहार का बजट 2025-2026 का बात करेगा, तो पहला चीज देख लो, जो सम्राट चौधरी हैं, जो सम्राट चौधरी हैं वो न केवल उप मुख्यमंत्री हैं बल्कि क्या है, वो वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। यदि उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री पूछ ले तो सम्राट चौधरी का क्या कीजिएगा, आप निश्चित रूप से नाम याद रखिएगा। ठीक, कई बार क्या होता है, अब नहीं पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा, उसको यही लगेगा कि उप मुख्यमंत्री है तो वो क्या होगा कि वो वित्त मंत्री नहीं होगा। ठीक, तो कहीं और क्या करेगा, टिक लगा देगा, तो वहां पे उसको क्या होगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम इस पे बार बार जोर दे रहे हैं। ठीक, 3 मार्च 2025 को लाया गया। और राशि की बात कीजिएगा, बजट का कुल राशि कितना था, तो इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 3,16,895.02 करोड़। ठीक है, और इसके बारे में भी बोला जाता है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, यानी कि बिहार में जितना भी इससे पूर्व में बजट आया है तो इससे छोटा ही था। ठीक है, प्राथमिकता की बात करोगे तो प्राथमिकता किसको दिया गया है, जो बुनियादी ढांचे हैं उसको, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। देखो रोजगार से एक चीज बोल रहे हैं कि बिहार में भाई अभी क्या हो रहा है, वैकेंसी पे वैकेंसी आ रहा, जिस भी भाई बहन जो भी हो, जिनका भी जो भी एलिजिबिलिटी पुरता, जो भी योग्यता पुरता और जिस भी एग्जाम में फिट होते हैं, कोशिश कीजिए उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इस बार आप लोग को क्या है, हर किसी को मौका है, चाहे आप बीएड किए होंगे या फिर चाहे जिस भी स्ट्रीम, चाहे आप एग्रीकल्चर से ही क्यों ना किए हो। एग्रीकल्चर वाले के लिए भी अच्छा है कि कल परसों में फॉर्म आया। ठीक है, तो जिसका जो क्वालिफिकेशन, चाहे तुम क्या होगा, होम साइंस से काहे न किया हो, किसी से भी होगा, तो इस बार अच्छा मौका है। ठीक, चलो तो नेक्स्ट आते हैं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा का बात करेगा तो राजकोषीय घाटा कितना है, राजकोषीय घाटा है 2.98। ठीक है, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट, एक एक जितना योजना हम बता रहे हैं क्या करना, सबको स्टार मार लेना, स्टार नहीं मारना। बजट में, बिहार बजट में जो भी चीज पढ़ाएंगे निश्चित करना कि ये इसका एक एक लाइन, एक एक शब्द तुमको याद होना चाहिए। ठीक, क्योंकि क्या होगा कि बिहार बजट है और इस बार इलेक्शन आने वाला है। ठीक, तो इलेक्शन आने वाला है तो समझ लो कि गवर्नमेंट क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लुभाने के लिए पब्लिक को क्या करेगा, योजना लाएगा। पहला तो पुराना वाला है 7 निश्चय योजना। ठीक, जो नीतीश जी का था, जैसे कि जल हरियाली वाला सुना होगा, जिसमें क्या किया जा रहा है कि घरों में नल लगाया जा रहा है। ठीक है, स्वच्छ पानी दिया जा रहा था, वही 7 निश्चय योजना में है। अब आते हैं बाबा हरिहर नाथ मंदिर। ठीक है, तो ये जो बाबा हरिहर नाथ मंदिर है, तो इसको क्या किया जाएगा, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसी के तर्ज पे इसको क्या किया जाएगा, इसको विकसित किया जाएगा। तो आप लोग का काम ये होगा कि आप गूगल कीजिएगा, या फिर आप मान के चलिए कि कोई मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र वगैरह से रहते होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि बाबा हरिहर नाथ मंदिर किधर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि पहली बार क्या किया गया, ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है, और इसमें क्या किया गया है, 25 करोड़ रुपए क्या किया जाएगा, इसमें सहायता के रूप में दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं हवाई यात्रा। तो जो पूर्णिया है, पूर्णिया का नाम सुने होंगे, जो वहां से जीते हुए थे, क्या नाम है इनका, पप्पू यादव जी। ठीक है, तो वही वही क्षेत्र है पूर्णिया। ठीक, उसके बाद राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल,
तो इन सभी जगहों से क्या किया जाएगा, हवाई यात्रा शीघ्र से शीघ्र क्या किया जाएगा, चालू किया जाएगा। मगर उन सब में पूर्णिया में क्या होगा, बहुत जल्दी, मतलब जितना जल्द से जल्द हो सकेगा पूर्णिया में क्या किया जाएगा कि आपको एरोप्लेन वगैरह उड़ना क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान हो जाएगा। तो ये चीज बहुत अच्छा पहल है। साथ में गवर्नमेंट के द्वारा ये भी बोला गया है, जो पटना है तो बिहार का राजधानी है, तब ये किया जाएगा कि आप किसी भी जिला से रहते होंगे, किसी भी जिला से, ठीक है, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, या फिर शेखपुरा हो, ठीक है, कैमूर हो, चंपारण हो, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, जिस भी जिला के आप रहने वाले होंगे, तो अब क्या किया जाएगा, रोड को इतना बेहतर बनाया जाएगा कि क्या होगा कि 4 घंटे में आप क्या कर लीजिएगा कि आप पटना आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे साथ ही जो रोड कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो जाएगा। उसके बाद है कि गरीब कन्याओं, तो जानते होंगे कि कई बार आप लोग जिस भी क्षेत्र में रहते होंगे तो कई बार देखते होंगे कि सामूहिक विवाह होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा जोड़ियां का क्या होता है, एक साथ शादी होता है, या तो कोई प्राइवेट एनजीओ संस्थान करवाती है, या कई बार क्या होता है कि जो समाज सेवी वर्ग के लोग होते हैं वो लोग करवाते रहते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी ये पहल ले आया जा रहा है कि जो गरीब कन्या होगी तो उनका क्या किया जाएगा, उनके लिए कन्या विवाह मंडप की व्यवस्था की जाएगी। तो स्वाभाविक है, तो यहाँ पे उनको क्या होगा कि उनको आर्थिक रूप से मदद किया जाएगा, साथ में या होगा तो क्या होगा, उनके विवाह के लिए आयोजन किया जाएगा, वहां पे जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और जो फिर विवाह का प्रक्रिया होता है क्या होगा, वहां पे आसानी से विवाह हो जाएगा। और पता है, जो जिनका भी विवाह ये गरीब कन्या वाले इस योजना के तहत होगा, तो उसमें समझ लो कि नॉर्मल आदमी कितना भी पैसा वाला होगा ना, तो वो वैसा व्यवस्था नहीं कर सकता। उसके पीछे कारण बताते हैं, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें तुम सोच लो, देश राज्य का जो होगा, सीएम हो सकते हैं, गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है, जिला के डीएम हो सकते हैं, या फिर पुलिस लाइन में बोलोगे तो डीजीपी, एसपी, तो इस रैंक के आदमी क्या होंगे, लोग शामिल होंगे। बड़ा बड़ा जो उद्योगपति होंगे राज्य के, वो लोग आएंगे। तो समझ रहा, इस प्रकार का विवाह तुमको लगता है नॉर्मल आदमी कोई आयोजन करवा सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। चलो, तो ये सब चीज क्या, ये सब अच्छा है, क्योंकि देखो सिर्फ योजना लाना क्या है, इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप आदमी के क्या करते हैं, जो बेसिक से बेसिक चीज होता है, जैसे कि टॉयलेट, टॉयलेट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता रहता, ठीक है, मतलब सुनने से आदमी को क्या लगता है, खराब है नजर से देखता रहता है कि टॉयलेट का आदमी बात करे, मगर टॉयलेट क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आवास हो गया, भोजन हो गया, ठीक है, स्वच्छ जल हो गया, ये सब बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। मगर जब आदमी इन सभी चीज को क्या करता है, या फिर सरकार के द्वारा इन सभी चीज को क्या किया जाता है, जब नेग्लेक्ट किया जाता है, तो आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता है कि एक मानव के विकास में ये कितना बड़ा बाधा हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट की जो भी पहल है, चाहे किसी भी पार्टी का क्या हो, कि गवर्नमेंट में हो, सत्ता में हो, उससे मतलब नहीं है, मगर जो सामान्य जीवन को क्या कर रहा, बेहतर करने की कोशिश जिनके द्वारा किया जा रहा, तो हमें निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, उनका सराहना करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार में मिलेट मिशन का गठन किया जाएगा। मिलेट मिशन से याद आया कि कुछ दिन पहले हमको ध्यान है कि हम पेपर पढ़ रहे थे, तो उसमें बोला ये जा रहा था, जो बेगूसराय है, तो बेगूसराय में एक बार चेक करना कि बेगूसराय में जो मेज है, ठीक है, तो मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे, ठीक है, तो उसको क्या किया जा रहा है कि उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, मगर अभी तक क्लियर कट नहीं हो पाया कि उसको कहाँ, या दिल्ली ले जाएगा, या फिर पता नहीं क्या क्या नाम है इसका, समस्तीपुर में पूसा है वहां ले जाएगा, ठीक। तो उसको आप एक बार क्या कीजिए, एक बार निश्चित रूप से आप उसको चेक कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं गुड़, तो गुड़ जो है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, पूसा समस्तीपुर में आपको क्या किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना किया जाएगा। गुड़ समझते हैं, हम लोग देखिए, शक्कर और गुड़ तो हम लोग वही कहते हैं, जो क्या होता है, गन्ना जो ईख होता है, शुगर कैन, उसको क्या किया जाता है, उसको उसमें से रस निकाल के फिर वो जमता है, तो खाते होंगे, तो उसी को हम लोग गुड़ कहते हैं। कई बार क्या होता है कि हिंदी फिल्मों में शक्कर का मतलब चीनी को बोला जाता था, ठीक, तो ये वही गुड़ है, लाई गुड़ जो खाते होंगे, तो वो वाला गुड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा, ठीक,
उसके बाद है कि SC ST जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति हैं या फिर अनुसूचित जनजाति हैं, तो जो छात्र SC या ST में आएंगे तो उनको क्या किया जाएगा, उनके लिए छात्रवृत्ति क्या किया गया, उनके लिए छात्रवृत्ति दुगुना कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं महिला। एक चीज हम बोल रहे हैं, हम कोचिंग का नाम तो नहीं लेंगे मगर हम उसको कमेंट भी किए हुए थे। ठीक है, उसको हम कमेंट भी किए हुए थे कि जब उनके द्वारा क्या किया जा रहा था, बिहार का बजट पढ़ाया जा रहा था, तो ये वाला जिक्र आया था क्या कि महिला के द्वारा क्या किया जाएगा कि पिंक बस सेवा, महिला के लिए क्या किया जाएगा, पिंक बस सेवा का चालन किया जाएगा, परिचालन किया जाएगा, और यात्री भी क्या होगी, सभी के सभी महिलाएं होगी। तो वहां पे उस शिक्षक के द्वारा क्या कमेंट किया गया था, उसके द्वारा कमेंट ये किया गया था कि यदि सारा का सारा काम महिला ही करेगी तो फिर पुरुष क्या करेगा, पुरुष को क्या करें कि उसको किसी यान में बैठा के मंगल ग्रह पे भेज दें या अंतरिक्ष में भेज दें। तो सच बोले तो हमको उस टाइम इतना ज्यादा मतलब गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था कि यदि लाइव रहता तो उससे पूछते कि मतलब इतना निगेटिव उसका मेंटलिटी का है। यदि इस बार का जो IMF का रिपोर्ट देखेगा, थोड़ा देर में हम तुमको बताएंगे भी, तो IMF का रिपोर्ट देखेगा तो उसमें भारत के बारे में कहा गया है कि यदि भारत विश्व का तीसरा क्या होना अर्थव्यवस्था वाला देश बनना चाहता है तो भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो महिला है, ठीक है, जो महिला है तो उनका कम से कम क्या हो, उनका कम से कम 50% भागीदारी होगा कार्य बल में, तभी जाके भारत ये सपना देखे, अन्यथा क्या हो कि भारत इस प्रकार के सपना को नहीं देखे। अब आप सोच सकते हैं कि जब आदमी शिक्षक होके जब ऐसा मेंटलिटी रखता है तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि यदि कोई स्त्री या फिर कोई महिला हो, कोई भी हो, एनीबॉडी XYZ हो, यदि उनको इस प्रकार का बात बोला जाएगा या फिर वो सुनती होगी, देखती होगी, तो आप सोचिए कि वो इंटरनली अंदर से क्या होगा, अंदर से कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज होती होगी। यदि विमेन का वर्क फोर्स यदि भारत के क्या कर किया जाए, GDP से निकाल दिया जाए तो 35 पॉइंट समथिंग अभी है। ठीक है, तो 35% यदि आप निकाल दोगे तो भारत का जो GDP अभी जो हवा मचले है ना कि बहुत जल्दी जापान को हम क्या करेंगे, जापान को सरपास कर देंगे, तो ये सपना क्या हो जाएगा, ये सपना चाइनीज सपना हो जाएगा, एलियन सपना हो जाएगा, सपना देखते रह जाएगा। जिस भी व्यक्ति का यदि इस प्रकार का मेंटलिटी है कि वीमेन यदि आगे आएगी तो क्या होगा कि नहीं बेहतर हो पाएगा या फिर क्या वो कमजोर है, तो वो कहीं ना कहीं क्या वो उसका दिमाग क्या, उसका दिमाग कहीं ना कहीं संकीर्ण है। इस बात के लिए हम इसलिए बोलते हैं कि मेरा काम सिर्फ क्या करेंट अफेयर पढ़ाना या फिर डायलॉग दे के चले जाना नहीं है। ठीक है, जब तक लोगों का जो मेंटलिटी है वो चेंज नहीं होगा तो जो समझेगा, कोई समझेगा कि हम अंबानी बन जाएंगे या फिर बर्नाल्ड एनॉल्ट बन जाएंगे या फिर स्टीव जॉब बन जाएंगे और भारत का क्या करेंगे, इस परिस्थिति को बदल देंगे या फिर इसके नक्शा, इसके रूप रंग को बदल देंगे, तो वो क्या होगा, एक सिर्फ सपना रहेगा और सपना के अलावा कुछ नहीं होगा। आप रामायण यदि देखे होंगे तो रामायण में देखे होंगे कि जो एक छोटा सा जो गिलहरी रहता है, तो गिलहरी भी क्या करता है, छोटा छोटा पत्थर लेके जाता रहता है। तो कई जो वहां पे जानवर रहते हैं या फिर अन्य कोई रहते हैं उन पे कमेंट भी करता है कि तुम जो इतना छोटा छोटा पत्थर लेके जा रहा था इससे क्या कर लेगा। ठीक है, तो वहां पे राम भगवान उसको बोलते हैं कि यदि ये छोटा छोटा पत्थर भी डालेगा तो क्या होगा, कहीं कहीं पे जो गैप बना होगा क्या होगा, उसको फुलफिल कर देगा, तो उससे राम से तुम्हें क्या होगा, वो और भी मजबूत हो जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता है कि कौन व्यक्ति कितना समर्थ है और कौन व्यक्ति का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, मायने रखता है कि कौन कंट्रीब्यूशन देता है और कौन कंट्रीब्यूशन नहीं देता। ठीक, तो ये बिहार सरकार का ये क्या किया गया है, ये बहुत अच्छा पहल है कि महिलाओं के बारे में इतना सोचा जा रहा है। और साथ में क्या किया गया है कि जो ये जो प्रतियोगिता दर्पण तुमको मई वाला है, तो इसमें कुछ कुछ योजना महिलाओं का पे और है जो नहीं इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो 1-2 दिन में हम बिहार का होगा तो बजट पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जो कुछ बच गया है तो उसको हम वहां पे भी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं झारखंड। देखो इतना हमको इसलिए बोलना पड़ा कि देखिए यदि कोई भी घर हो या परिवार हो, यदि स्त्री पुरुष दोनों कदम से कदम यदि मिला के चलेगा ना, तभी जाके क्या होगा, बेहतर से बेहतर होगा। और किसी एक पे डिपेंडेंट होगा तो स्वाभाविक रूप है
कि जिस रफ्तार से वृद्धि चाहिए उस रफ्तार का वृद्धि आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो भारत को भी ये चीज सुनिश्चित करना पड़ेगा। यदि भारत सपना देखता है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बने, तो भारत को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो महिला है वो महिला का क्या हो, कम से कम 50% क्या हो, भागीदारी हो। तभी जाके क्या होगा कि भारत विश्व का क्या होगा कि तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन पाएगा। ठीक है, और नहीं तो क्या होगा कि सपना देखते रहेगा, पेपर पे क्या होगा, प्रोजेक्ट बनाते रहेगा, जिंदगी भर देखते रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। आज अमेरिका इतना रॉकेट की तरह काहे बढ़ रहा है, क्योंकि रॉकेट की तरह इसलिए बढ़ रहा है कि वहां पे ईच एंड एवरी वन को क्या किया जा रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं झारखंड। तो झारखंड का बजट आया है आपको 2025-26 का। वित्त मंत्री पूछे तो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर। 3 मार्च 2025 को लाया गया और कुल राशि की बात कीजिएगा तो 1,45,400 करोड़ है। और इसके बारे में भी बोला जा रहा है कि पूर्व से 13% अधिक है। इस बार तुम देखो ना, इस बार पता नहीं क्या हुआ कि हर राज्य क्या हो रहा कि हर राज्य बढ़ा चढ़ा के बजट दे रहा। चलो किसी के लिए अच्छा हो ना हो, जो आम जनता होगा क्या उसके लिए अच्छा ऐसा ही करे कि बार बार बजट बढ़ा के दे, तो क्या होगा कि सामान्य जनजीवन है उनको क्या होगा कि उनको फायदा होगा, उनको बेनिफिट होगा। ठीक है, फोकस का बात करेगा तो केंद्र क्या था, सामाजिक क्षेत्र। तो सामाजिक क्षेत्र में देखो मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना पूर्व में भी चर्चा में रहा। ठीक है, उसके बाद है किसानों के लिए सब्सिडी, वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, सर्व सर्वजन पेंशन। ठीक है, उसके बाद 200 यूनिट तक का क्या किया जाएगा, बिजली फ्री दिया जाएगा। लगता है केजरीवाल क्या हुआ, केजरीवाल फिर से जिंदा हो गया। जिंदा होने का तात्पर्य क्या हो गया कि केजरीवाल झारखंड में लगता है फिर से घुस गए, क्योंकि दिल्ली में याद है, दिल्ली में यही चीज का क्या हो रहा था, यही चीज का पूरा भोकाल मचा हुआ था कि पूरा क्या करेंगे, बिजली फ्री में देंगे, खाना फ्री में देंगे, पानी फ्री में देंगे। फ्री फ्री करते करते क्या हो गया, पूरा दिल्ली को ही केजरीवाल क्या किए, फ्री करके चले गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीएम रोजगार सृजन योजना और उसके बाद कृषि ऋण माफी। देखो फ्री देना बुरी बात नहीं है, ठीक है, मगर प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आपका तो इंटेंशन बहुत अच्छा रहता है कि आप ये सोचते हैं कि हम फ्री में दे रहे हैं। आपको हम सिंपल सा बात बताते हैं, आप किसी भी क्षेत्र के रहने वाले होंगे, चाहे पूरे हिंदुस्तान का बात हो या फिर बिहार का हो, ठीक है, किसी भी जिला से होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तो सुना होगा। यदि मिल गया होगा तो कोई बात ही नहीं है, तब जानते होगे। यदि नहीं मिला है तो कभी ट्राई करके देखना। शादीशुदा होगे तो स्वयं के लिए या फिर मम्मी पापा भाई बहन कोई होगा उसके लिए तुम जाके अप्लाई करना। ठीक है, ट्रस्ट करो, तुमको इजी वे में वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, घूस तुमको ऐसा नहीं कि तुम्हारा अकाउंट में पैसा आएगा उससे लिया जाएगा, वो पैसा तुमसे पहले मांगेगा कि 10,000 5,000 पहले देगा, तब जाके तुम्हारा क्या होगा कि लिस्ट में नाम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मेरा कहना में ये है कि जैसे कि किसी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंट मांगता है ना, डॉक्यूमेंट मांगता है तो आप वैसे ही व्यवस्था करवा दीजिए। आप हमसे एक एक डॉक्यूमेंट ले लीजिए, मेरा आय कितना है, मेरा जाति क्या है, मेरा आवासीय क्या है, ठीक है, मेरा पैन कार्ड क्या है, मेरा आधार कार्ड क्या है, आप एक डॉक्यूमेंट कर लीजिए। मेरा घर का फोटो ले लीजिए, चापाकल का ईच एंड एवरीथिंग का, ठीक, आप अपलोड करवा लीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए। आपको उचित लगे तो ठीक, और नहीं लगे तो हमको एक मौका दीजिए कि हमको कहीं पे क्या कर सके, हम आपको बोल सके कि यहाँ पे ये चीज का कमी है जो कि आप कंसीडर नहीं कर पाए, तब जाके आप दीजिए। आप प्रॉपर क्या किए, नगर पंचायत को दे दिए। अब नगर पंचायत को दे दिए तो वहां पे मोनोपोली चलता है, मोनोपोली चलता है। और इस चीज को फिल कौन करता है, इस चीज को फिल वही करता है जो व्यक्ति क्या करता है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार है उसको आप कितना भी कीजिएगा तो नहीं रोक पाइए। उसके लिए सिंपल सा कीजिए, जैसे किसी भी एग्जाम के लिए क्या करते हैं कि आप डॉक्यूमेंट मांगते हो तो ऐसे डॉक्यूमेंट मांगिए, आदमी भरेगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है, नहीं होगा तो आप उसको दोबारा क्या कीजिए, उसको अपने ग्रीवांस को एड्रेस करने का मौका दीजिए, फिर देखिए कैसे भ्रष्टाचार होता है उसमें। चलिए नेक्स्ट आते हैं घोषणा। तो कुछ घोषणा हुआ है, कुछ घोषणा क्या हुआ है कि खूंटी में, गिरिडीह में, जमशेदपुर में, धनबाद में, देवघर में और जामताड़ा, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, 6 कॉलेज बनाया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा पे क्या बेहतर इन लोगों का रुझान है, चलिए अच्छी बात है। हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका, पलामू, यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे
विधि महाविद्यालय खोला जाएगा, ठीक है, विधि यानी कि लॉ, ठीक। चलो नेक्स्ट है जमशेदपुर, धनबाद, दुमका में क्या किया जाएगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, ठीक। तो शिक्षा में क्या, शिक्षा में इस बार गवर्नमेंट का क्या है कि अच्छा मतलब विचार है इस बार गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज में राजकीय विश्वविद्यालय और साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, ठीक है। जोना, हुंडरू, फॉल, कोलेश्वरी व त्रिकुट में क्या किया जाएगा, रोपवे बनाया जाएगा। रोपवे इससे पूर्व में भी हम बताए हैं कि एक जगह से दूसरे जगह को कनेक्ट करने के लिए, ठीक। दशमक फॉल, हुंडरू फॉल और नेत्रहाट व पतरातू, यहाँ पे क्या किया जाएगा, ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। आप लोग थोड़ा कमेंट में हमको बताइएगा या नहीं बताइएगा अभी कोई बात नहीं है, आप एक बार जरूर सर्च कीजिएगा कि बिहार में ग्लास ब्रिज कहाँ है, ठीक है। चलिए राज्य के प्रमुख स्थलों को क्या किया जाएगा, जो राज्य का प्रमुख स्थल होगा उसको क्या किया जाएगा कि वहां के लिए आपको हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, झारखंड का हो गया ना, झारखंड का हो गया, तब किस पे आते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है। बोले थे ना 2-3 राज्य का क्या हुआ, 2-3 राज्य का बजट आया है, तो बजट क्या होता है, बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश की बात कीजिएगा तो मध्य प्रदेश में आपको 2025-26 का जो बजट लाया गया है, तो उसमें वित्त मंत्री कौन है, जगदीश देवड़ा, 12 मार्च 2025, ठीक है, को लाया गया। देखो यहाँ पे भी ज्ञान शब्द का दिया गया, तो बोले थे जो बीजेपी जो राजनीतिक पार्टी है, तो उनका ही क्या है कि छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो इसीलिए क्या कहीं ना कहीं प्रभाव दिखता है। यहाँ पे भी देखो ज्ञान शब्द है, तो G4 गरीब, Y4 युवा, A4 अन्नदाता, N4 नारी, ठीक है। कुल बजट का बात करेगा तो कुल बजट कितना था, 4,21,032.09 करोड़। इसमें बोला गया कि ये पूर्व से 14% क्या है, ये अधिक है, ठीक है। कुछ कुछ घोषणाएं की गई, तो घोषणाएं हम लोग देख लेते हैं क्या है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का मतलब अब आप लोग ये बिल्कुल नहीं समझ लीजिएगा वो सिक्योरिटी वाला जो बॉन्ड होता है, परिसंपत्ति वाला बॉन्ड, तो परिसंपत्ति वाला बॉन्ड ही नहीं है। ये क्या है कि जो राज्य में जो व्यक्ति होंगे, जो कार्य करते होंगे, सरकारी संस्थानों से जुड़े होंगे, तो कई बार उनको लेके क्या होता है कि कंप्लेन वगैरह आता रहता है कि ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, ठीक। तो इन सभी चीज को क्या किया जाएगा, कम करने के लिए क्या किया गया है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाया गया है। और आपके सेवा को मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद ही क्या किया जाएगा, फिर आपको बदले में आपका जो भुगतान होगा, यानी कि आपको जो वेतन होगा, जो आपको राशि होगा, वो आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चीज लाया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, उसके बाद है उज्जैन और इंदौर को क्या किया जाएगा, 6 लेन से जोड़ा जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का बेहतर होगा। भोपाल इंदौर को क्या किया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने का क्या किया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, ठीक है। गौशाला में जो गाय हैं, ठीक है, जो गौशाला वगैरह में गाय होंगे तो उनको पहले 20 रुपए प्रति गाय पे दिया जाता था प्रतिदिन के हिसाब से, तो उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 40 रुपए, ठीक है। और जो धान का जो खेती करने वाले वो होंगे ना, किसान होंगे, कृषक होंगे, तो उनको क्या किया जाएगा कि प्रति हेक्टेयर उनको अब 4,000 रुपये दिया जाएगा। तो चलो ये बेहतर है। और साथ में ये बहुत अच्छा पहल है ये वाला कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की पहल की गई। देखो यदि ऐसा होता है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जाता है, तो अन्य राज्य का तो हमको पता नहीं, मगर मध्य प्रदेश का जो छात्र होगा उसके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। वो घर बैठे क्या कर सकता है, घर बैठे
अब देखो गवर्नमेंट किस प्रकार का कोर्स वगैरह देता है, तो वो घर बैठे क्या कर सकता है, आराम से कोर्स वगैरह कर सकता है। तो फिजिकली रूप में अब उसको क्या होगा कि किसी यूनिवर्सिटी वगैरह का चक्कर उक्कर लगाने से बचेगा, साथ में उसको बहुत सारा टाइम भी बचेगा। तो उसमें क्या करेगा, अपना अध्ययन करेगा। उज्जैन हवाई उज्जैन में क्या था, हवाई पट्टा था, ठीक है। तो हवाई पट्टा को क्या करेगा, अब उसको हवाई अड्डा बनाने की क्या कर की जाएगी, पहल की जाएगी, ठीक है। यानी कि उसको अब हवाई अड्डा बनाया जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय वाले में हो गया। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय में देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय घटना में देखेगा तो 24वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत के द्वारा दावेदारी की जा रही है, ठीक। और इससे पूर्व में जो 23वां हुआ था, तो 23वां कहाँ पे हुआ था, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, ठीक है। भारत में इससे पूर्व बोलेगा तो 2010 में हुआ था। 2010 में सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम का नाम, ठीक है। दबा के भ्रष्टाचार हुआ था, ठीक है। तो इस बार गुजरात जो है, तो गुजरात का अहमदाबाद के द्वारा क्या गया है, लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है, किसको, राष्ट्रमंडल को, ठीक है। यानी कि गुजरात का अहमदाबाद क्या है कि इस चीज को आयोजन करवाने के लिए इच्छुक है। एक चीज देखो, यदि गुजरात इस चीज को सक्सेसफुली करवा लेता है ना, तो गुजरात सक्सेसफुली करवा लेता है, तो गुजरात तो वैसे ही क्या है कि अब समझ लो कि वो कैपिटल 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 नहीं को करेंसी कैपिटल बनने जा रहा, ठीक है। क्योंकि वहां पे गिफ्ट सिटी, ढोलेरा और बहुत सारा ऑलरेडी उद्योग वगैरह या फिर वैसा वैसा जगह डेवलप किया गया है। और ये यदि क्या कर लेगा तो क्या होगा कि बहुत सारा फॉरेनर क्या होगा, इन्वेस्टर को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। तो भारत के लिए भी बेहतर होगा और गुजरात के लिए तो होगा ही। राष्ट्रमंडल खेल जो है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, तो उसका नाम बदल गया और नया नाम अब क्या हो गया है, तो नया नाम हो गया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। क्या हो गया है, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कोरिया। तो जो साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में तो कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। क्यों, थोड़ा विचार को, नॉर्थ कोरिया में लगता है कि किंग जॉम के अगेंस्ट में कोई बोल सकता है और उस पर कोई महाभियोग लगाया, क्या होगा, खड़े खड़े टांग देगा उसको, ठीक। तो जो दक्षिण कोरिया है, तो वहां के जो राष्ट्रपति थे वो जेल से बाहर हो चुके हैं, मतलब बाहर आ गए हैं। क्यों, क्योंकि उनपे महाभियोग लगाया गया था, ठीक है। तो महाभियोग लगाया गया था, तो क्या हुआ कि अभी अभी वो कोर्ट के अधीन विचाराधीन है। तो कोर्ट में कोई मामला होगा तो क्या होगा कि कोर्ट में कोई मामला होगा तो फिर उस पर कोई अगला कोई अलग से कोई क्या कर सकता है, उस पर जजमेंट या डिसीजन नहीं दे सकता, ठीक। तो यदि कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा कि असंवैधानिक काम किया गया था उसके द्वारा, तो फिर उसको हटा दिया जाएगा पद से, और नहीं होगा तो नहीं हटाएगा। मगर फिलहाल क्या किया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वुन सुक ये ओल, तो उनको मौका दिया गया है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति है तो क्या है, उसको भी मौका दिया जाएगा ना प्रॉपर, कि वो अपना पक्ष रख सके, तभी तो वो खुद को क्या कर सकेगा, खुद को बेगुनाह साबित कर सकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं यूएसए। तो अमेरिका का तो फंडा रहा शुरू से। देखो अमेरिका अमेरिका पैसा वाला देश ऐसे ही नहीं है रे, पैसा वाला देश ही बनने के लिए ना खूब दिमाग लगाता है। तुम सोचो क्या हुआ था, 2-3 महीना, 3 महीना या 4 महीना पीछे जाके देखना, ठीक है। जाके देखना कि बहुत सारा इंडियंस को क्या किया गया था, जो अमेरिका का जो वायुसेना है उसके द्वारा एक एरोप्लेन में पूरा जंजीर उंजीर बांध के उसको वहां पे क्या किया, उठाया और भारत में आके पटक के क्या किया, चल गया। और उसके बारे में ये बोला जा रहा था कि वो सब इलीगल, अवैध रूप से डंकी मार के क्या किया गया था, गया हुआ था। डंकी का मतलब समझा, गलत तरीके से गया हुआ था, ठीक। तो यूएसए के द्वारा क्या किया गया है, गोल्डन कार्ड जारी किया गया है। और वो गोल्डन कार्ड यदि किसी को चाहिए तो वो गोल्डन कार्ड पाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास कम से कम 50 लाख डॉलर हो। थोड़ा हम कभी कभी सोचते रहते हैं कि जो भी इंडियन 40 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़ रुपया किसी क्या होता है, किसी गलत व्यक्ति को देता है, उसके बाद अमेरिका जाके अपना जीवन को बेहतर करने का कोशिश करता है। यदि वो 40-50 लाख या 1 करोड़ रुपया किसी बिजनेस वगैरह में लगा दे भारत में ही, तो उसका कितना भी नसीब खराब होगा, तो हमको लगता है दिन का 10 से 15 हजार रुपया निश्चित रूप से कमा लेगा, ठीक है।
और दिन का यदि 5,000 मान लो कि दिन का यदि 5,000 रुपया भी यदि अर्न कर लेता है तो 1.5-2 लाख रुपया महीना का आ जाएगा। तो नॉर्मल आदमी से तो बेहतर जिंदगी जरूर जी सकता है, ठीक ना। मगर पैसा का ऐसा भूख रहता है कि खुद तो बर्बाद होता ही है, साथ में घर परिवार को करता है और बदले में उसको कुछ उसके पास रह नहीं जाता, ठीक है। और जो गोल्डन कार्ड लेगा उसको क्या होगा, उसको भविष्य में हो सकता है नागरिकता दिया जाए, उसी टाइम में दे देगा। अभी क्या करेगा ये अमेरिका गवर्नमेंट वहां पे सोचेगा। डेनमार्क के द्वारा क्या किया गया है, जो 400 वर्ष पुरानी डाक वितरण प्रणाली है सेवा, उसको क्या किया जाएगा, इस वर्ष के अंत तक क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। और बंद करने के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है कि अब तो डिजिटल युग हो गया है कि बात करना तो व्हाट्सएप पे, अभी मान चलो कि हमको तुमसे बात करना तो व्हाट्सएप पे हम यहाँ पे मैसेज करेंगे, वहां पे क्या होगा कि तुमको तुरंत पहुंच जाएगा। उससे भी ज्यादा फास्ट चाहिए तो क्या करेगा, डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लो व्हाट्सएप पे या फिर ईमो पे, या बहुत सारा चीज है, ठीक है। डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लो, मोबाइल से भी अब डायरेक्ट वीडियो कॉल होता है। डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लो, डायरेक्ट बात कर लो, जैसे हम बोल रहे हो वैसे उधर से तुम बोलेगा, क्या होगा, रियल टाइम में एक दूसरे को सुन पाएंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे आमने सामने बैठ के बात हो रहा है, ठीक। तो इस कारण से क्या बोला गया है कि बहुत ज्यादा खर्चा आता है, तो क्या करेंगे, जो पुराना डाक व्यवस्था वाला सिस्टम जो है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डेनमार्क के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं लैंडर ब्लू घोस्ट। तो लैंडर ब्लू घोस्ट क्या है, लैंडर ब्लू घोस्ट आपको चंद्रमा के लिए एक वो है, क्या नाम है, मिशन है, यूएसए का प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये किया जा रहा है। और कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का नाम है फायरफ्लाई, ठीक है। लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। तो ये कैनेडी स्पेस सेंटर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्या होता है कई बार किस स्थान से लॉन्च किया जाता वो पूछा जाता था, ठीक। और पूर्व में पूछिएगा प्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो प्रथम आपको पता होगा सोवियत संघ के द्वारा लूना 9 1966 में, ठीक है। भारत के द्वारा कहिएगा तो भारत के बारे में पता है कि भारत चंद्रयान 3 वो किया हुआ था, लॉन्च किया हुआ था 2023 में, ठीक है। तो भारत कितना पोजीशन पे है, 4th पे। और पांचवा देश कौन बना है, पांचवा देश आपको जापान बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो लोकतंत्र सूचकांक। तो लोकतंत्र सूचकांक हम बताएं तो इसमें एक दो चीज तुम लोग को क्या करना, स्वयं से भी विचार करना। लोकतंत्र का बात करेगा तो दिमाग में ये चीज हमेशा याद रखना कि चाइना कहीं ना कहीं क्या होगा, नीचे ही रहेगा। अफगानिस्तान क्या होगा, नीचे ही रहेगा। भारत बेहतर पोजीशन में हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हम लोग के देश में भी नहीं है, ठीक है। यदि नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। भारत में यदि कोई कहता है कि प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो क्या कर रहा, कहीं ना कहीं तुमसे झूठ बोल रहा है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्यों, क्योंकि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, हम लोग किसी को चुन के भेजते हैं, ठीक ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बात करें तो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ये चीज याद रखना, यदि कभी भविष्य में या कोई ऐसे भी बात विचार में पूछ दे तो तुम बोल सकते हो कि भारत में डायरेक्ट क्या है, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का बात करेगा तो इसके द्वारा क्या किया गया है, लोकतंत्र सूचकांक 2024 जारी किया गया है। और भारत का इसमें 41वां स्थान है 167 देशों में, ठीक। श्रीलंका का बात करेगा तो 67 है, बांग्लादेश का 100 है, भूटान का 79 है, नेपाल का 96, पाकिस्तान का 125 और चाइना का 145, ठीक है। चाइना के बारे में हम क्यों बोले, क्योंकि तुमको पता होगा चाइना में क्या होता है, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है। सिंगल पार्टी सिस्टम है तो तुम किसी भी पार्टी से हो तुमको उसी पार्टी से लड़ना पड़ेगा। तो क्या कहता है कि कितवो करेगा बाप बाप तपर क्या जीतेगा, जो वही एक एक पार्टी जीतवे करेगा, कितवो नाक रगड़ के रह जाएगा, क्या होगा, वही पार्टी डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेमोक्रेसी किस प्रकार का चाइना में है, ठीक। प्रथम स्थान पे कौन है, प्रथम स्थान पे नॉर्वे है, और दूसरे स्थान का बात करेगा तो न्यूजीलैंड, और तीसरे पे स्वीडन। न्यूजीलैंड के जो संसद भवन है तो उसमें एक जो सांसद थी कुछ महीने पहले चर्चा में थी, क्या हुआ था, पूरा बिल उल फाड़ दी थी और वो समोवन थी, ठीक है।
तो पता नहीं अब समोन भाषा में ही क्या बहुत ज्यादा वो क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि अंतिम, तो अंतिम में अफगानिस्तान के बारे में बोलवे किए कि 167वां स्थान पे कौन है, अफगानिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 की बात कीजिएगा तो भारत का स्थान है आपको 118 147 देशों में। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम स्थान मिला है आपको फिनलैंड को और द्वितीय स्थान मिला है डेनमार्क को। अंतिम स्थान में इसमें भी है कौन, अफगानिस्तान। चाइना का बात कीजिएगा 68, नेपाल 92, पाकिस्तान 109, श्रीलंका 133 और बांग्लादेश का बात करेगा तो 134। बांग्लादेश में पता ही है कि अभी क्या कोहराम मचा हुआ, पूरा क्या किया, देश का बंटा ढार कर दिया हुआ। चलो नेक्स्ट आते हैं सिपरी रिपोर्ट 2025, तो सिपरी का फुल फॉर्म जान लो। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम सबसे पहले इसका क्या हुआ कि तुमको एब्रीविएशन क्यों बताएं, क्योंकि एब्रीविएशन पूछता रहता, ठीक ना, इसलिए। तो हथियार की खरीद में भारत क्या है विश्व में, यूक्रेन, यूक्रेन रसिया वार तो जानता होगा ना, तो यूक्रेन के बाद भारत क्या दूसरे स्थान पे है जो सबसे ज्यादा खरीदता है का तात्पर्य क्या हो गया कि भारत आयात करता है, समझे। किसके द्वारा जारी किया जाता है, जो स्वीडन का एक थिंक टैंक है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक, जिसका क्या नाम है, सिपरी। आयातक देश में टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है यूक्रेन, अभी बताएं। नेक्स्ट है भारत, उसके बाद है कतर, फिर है सऊदी अरब और उसके बाद है पाकिस्तान। ठीक, निर्यात करने वाले देश में बोलिएगा तो एक नंबर पे अमेरिका है, उसके बाद फ्रांस है, फिर रसिया है, फिर चीन है, उसके बाद जर्मनी है। भारत का बात करेगा तो भारत सबसे ज्यादा रक्षा सौदा करता है किसके साथ, रसिया के साथ 36%, फ्रांस के साथ 33 और इजराइल के साथ 13 और बाकी अन्य के साथ। ठीक, एक चीज अचंभित करने वाला है और इससे पूर्व में भी इसी प्रकार का था, पूर्व में तो कम डाटा था, इस बार ज्यादा है। हमको लगता है भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए कि खुद पे ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। क्यों कि जिस प्रकार आप तेजस लाए हैं उसी प्रकार अन्य भी विमान क्या करे, भारत में भी क्या हो कि जैसे कि डेसॉल्ट, बोइंग या राफेल वगैरह टाइप का जो कंपनी है, संस्थान है, उस प्रकार के संस्थान को भारत में भी क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, ताकि क्या होगा कि हम लोग अपना जो भी अस्त्र शस्त्र है स्वयं से बनाएंगे, तो जो धनराशि हम लोग इस पे खर्च करते हैं क्या होगा, वो धनराशि हमारे राष्ट्र में होगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा कि वो धनराशि हमारे राष्ट्र निर्माण में काम आएगा, या फिर अन्य जगह पे कहीं पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि जियो कंपनी के मालिक के बारे में जानते होंगे, अंबानी जी के बारे में। ठीक, तो उनके द्वारा भी एक बार बीट किया गया हुआ था तुमको राफेल को लेके। तो हिंदुस्तान में जानता है एक मेंटलिटी और भी खराब है। खराब क्या है कि लोगों को हमेशा क्या लगता है कि जो ये बिजनेसमैन है वो क्या होगा कि डायरेक्ट आएगा तुम्हारे घर, अब तुम्हारा क्या करेगा, खून निकालेगा, जाके बाजार में बेच के पैसा लेके जेबी में रखेगा, वो चल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता भाई, उसके द्वारा भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उतना सारा वर्क फोर्स लगाया जा रहा है, इतना सारा एडवर्टीजमेंट, टैक्स, क्या कहाँ, CSR, बहुत सारा चीज वो लोग भी करता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो लोग पैसा अर्न करता है। तो और उसके अलावा भारत में बहुत सारा संस्थान भी है जो उसको कंट्रोल करता है, और कई बार प्लेंटी लगता भी है, देखता भी होगा। ठीक, तो ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट एजेंसी है तो क्या होगा कि लूट पूट के निकल लेगा। यूरोपियन ईस्ट इंडियन कंपनी या वो इंग्लैंड वाला थोड़ी ना कि क्या होगा कि देश को बेच बाच के निकल जाएगा। तो चाइना का बात हम इसलिए कर रहे थे कि चाइना का जो आयात का बात करेगा ना, यानी कि इंपोर्ट में, तो ये उसमें क्या हुआ कि 64% का गिरावट आया। तो अब तुम समझ लो कि 64% का गिरावट आया, इसका क्या मतलब है कि चाइना मैक्सिमम वो अपना क्या कर रहा है कि जो जितना भी युद्ध वगैरह उसका सामान हो रहा है वो खुद से बना रहा, तभी तो इतना परसेंट गिरावट हुआ। एक तरह से तुम कह सकते हो कि चाइना आत्मनिर्भर है खुद के डिफेंस सिस्टम में। और कमाल का बात है, अपना जो पड़ोसी है पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वो अपना डिफेंस क्या कर रहा है, वो अपना गन, गोला बारूद वगैरह उसको बेच रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो यूरोपियन कमीशन है तो उसके जो प्रेसिडेंट है तो वो कौन है? उर्सुला वान डेर लेयेन, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिए, क्यों? क्योंकि इनके द्वारा भारत यात्रा किया गया था 27 से 28 फरवरी 2025 को, ठीक है। और भारत यूरोप संघ व्यापार की कुल अमाउंट बोलिए तो कितना है? 120 अरब यूरो, ठीक है। और भारत के द्वारा IMEC पे भी कार्य किया जा रहा है। ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसी टाइम में चर्चा में था, ठीक है। उसके बाद जो इजराइल है तो इजराइल और फिलिस्तीन का जो क्लैश चल रहा है वो जानता है कि बहुत पुराना है। तो इसके बारे में ये बोला गया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन यदि हो जाएगा तो क्या होगा कि समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये थोड़ा ब्लर हो गया हुआ है ये वाला, चलो कोई बात नहीं, ब्लर हुआ तो। नेक्स्ट आते हैं 10वां रायसीना संवाद नई दिल्ली 2025, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ तो परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। चलो, भारत का विदेश मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है? और भारत का जो विदेश मंत्रालय वो साथ में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा क्या किया गया है कि रायसीना संवाद का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसमें 125 देश शामिल हुए हैं और साथ में 3500 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, ठीक है। इसमें देखोगे तो मंत्री है, पत्रकार है, सैन्य है, शिक्षाविद है, उद्योगपति है। और उपस्थिति की बात करेगा तो जो USA के खुफिया प्रमुख हैं तुलसी गवाड, तो वो शामिल थी। साथ में अन्य भी देश थे, देश देख लो, यूक्रेन, क्यूबा, स्लोवेनिया, लग्जमबर्ग, लिंचेस्टाइन, लाटविया, मोल्डोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाकिया गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगोआ, बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी, मॉरिशस। तो इतना सारा देश इसमें क्या था? शामिल था, ठीक है। इन सब में सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो न्यूजीलैंड है ना, तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। तो ये क्या थे? मुख्य अतिथि के रूप में थे रायसीना डायलॉग में, ठीक है। और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। थीम था काल चक्र, पीपुल्स, पीस और प्लेनेट, ठीक है। और प्रथम की बात करें तो प्रथम कब हुआ था? 2016 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं अंतरिक्ष यान की खराबी के कारण क्या हो गया कि 9 माह से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी हुई थी। कौन? सुनीता विलियम्स का नाम तो सुने होंगे, अभी हाल फिलहाल में न्यूज में बहुत चर्चा में थी। तो वो क्या हो गई है? वापस आ गए। साथ में बुचेर बिल्मोर और 2 व्यक्ति और थे, ठीक है। कुल 4 व्यक्ति थे। एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है तो उसके फाल्कन 9 और साथ में नासा के सहयोग से क्या किया गया है? उनको वापस ले आया गया है। कैनेडी स्पेस सेंटर से क्या किया गया था? उसको लॉन्च किया गया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मोदी जी का मॉरिशस यात्रा। तो अप्रैल वाले करंट अफेयर में भी हम नवीन राम गुलाम जी के बारे में बताए हुए थे। ये मॉरिशस के क्या है? प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 11 से 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या हुआ? मॉरिशस का यात्रा हुआ है। और मॉरिशस का क्या है? ये 57वें राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में गए और साथ में आपको मॉरिशस का राजधानी पूछ दे तो मॉरिशस का राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस, ठीक है। चलो, थोड़ा कलर चेंज करने दो। वहां पे नरेंद्र मोदी जी को क्या किया गया है कि मॉरिशस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, तो उनसे क्या किया गया? उनको सम्मानित किया गया। और साथ में मोदी जी के द्वारा क्या किया गया? पुष्पांजलि वहां पे पुष्प को क्या किया गया? दिया गया है, अर्पण किया गया। किनको? जो शिव सागर राम गुलाम थे, ठीक है, उनको। और ये कहा था? शिव सागर राम गुलाम वनस्पति उद्यान, ठीक है। तो इन्हीं के सम्मान में उस वनस्पति का नाम रखा गया है, ठीक है, वनस्पति उद्यान का। और साथ में अनिरुद्ध राम गुलाम, तो ये दोनों पूर्व में क्या रह चुके हैं? ये दोनों पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है।
तो इन्हीं के समाधियों पे क्या किया गया, पुष्पांजलि किया गया है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति जो धर्मवीर गोकुल थे वो भी वहां पे उपस्थित थे, और मोदी जी के लिए ये घोषणा किया गया है मॉरिशस के द्वारा कि मोदी जी को क्या किया जाएगा कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, चलो, भारत के तरफ से आईएनएस इम्फाल और साथ में आकाश गंगा नाम का स्काई डाइविंग टीम शामिल था। ये आकाश गंगा कौन सेना है, वायुसेना शामिल थे। ठीक है, और आईएनएस इम्फाल है तो उसमें नौसेना शामिल होंगे। ठीक है, चलिए, न्यूजीलैंड पीएम का भारत यात्रा, तो अभी श्री क्रिस्टोफर लक्सन के बारे में बताए हुए थे कि वो मुख्य अतिथि के रूप में कहाँ आए हुए थे, रायसीना डायलॉग जो 10वीं हुई है। ठीक है, तो 16 से 20 मार्च 2025 को आए, और इनके द्वारा क्या किया गया, जो गांधी जी का समाधि है कहाँ पे, राजघाट में, तो उस पे पुष्पांजलि अर्जित की गई। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियां। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 2024-25 में देश में क्या हुआ है कि कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। ठीक है, 1 अरब टन उत्पादन का आंकड़ा क्या कर गया है, पार कर गया। ठीक है, कुल की बात कीजिएगा तो 997.83 मिलियन टन। ठीक है, और आयात की बात कीजिएगा तो 8.4% में क्या हुआ, गिरावट हुआ, यानी कि कोयला अब क्या हो रहा है कि थोड़ा कम हम लोग दूसरे से खरीद रहे हैं। ठीक, भारत की ऊर्जा मिश्रण की बात कीजिएगा तो उसमें 55% किसका योगदान है, 55% आपको कोयला का योगदान है। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट ठहर जाइए आप लोग, मैं आ रहा हूं। चलो, थोड़ा पानी पी ले। नेक्स्ट आते हैं कि एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेगा तो क्या हुआ कि 27% का वृद्धि हुआ 2024-25 में, और ये रिपोर्ट DPIIT के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, कुल कितना डॉलर निवेश हुआ है, 62.48 बिलियन डॉलर। ठीक है, और सर्वाधिक कहां से आया है, सिंगापुर से 12 बिलियन, उसके बाद नीदरलैंड से 4 और यूएसए से 3.73 मिलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि 2024-2025 में क्या हुआ कि जो खाद्यान्न है, तो खाद्यान्न व अन्य प्रमुख कृषिगत उत्पादन में दूसरे अग्रिम अनुमान लगाया गया, जिसमें क्या बोला गया है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 10 मार्च 2025 को यह अनुमान लगाया गया, यानी कि रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें बोला गया है खरीफ जो है तो उसमें 1663.91 लाख मिलियन टन का आशा किया गया। रबी के बारे में बोला गया 1645.57, जायद के बारे में बोला गया 330.92, और चावल के बारे में 1206.79। ठीक है, ये लाख टन में है। ठीक है, गेहूं के बारे में बोला गया 1154.30 लाख टन। ठीक है, नेक्स्ट आइए मक्का के बारे में, ये सब लाख टन में है सरकार। ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक, बार बार हम नहीं बोलेंगे, आप याद रखिएगा। मक्का 248.11, तूर 35.11, चना 115.35, मसूर 18.17, सोयाबीन 151.32, रेपसीड प्लस सरसों 128.73, गन्ना 4350.79, कपास
294.25 और जूट, जूट कितना है, जूट है 83.08। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, ठीक है, बार बार रिवीजन कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक। चलिए, इसमें कुछ खास नहीं था तो उतना हम एक्सप्लेन किए नहीं। नेक्स्ट है कि IRCTC स्टेशन पे जाता होगा तो वो देखता है कि एगो होटल बना हुआ रहता है, तो ये इसी के द्वारा किया जाता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग ट्रेवल जो रहता है ना, उसी के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो IRCTC को और IRFC को क्या किया गया है, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, नवरत्न कंपनी का। और साथ अब देश में कितना हो गया कुल नवरत्न, 26 गो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है विश्व बैंक रिपोर्ट। देखो, जो हम बिहार का बजट पढ़ा रहे थे तो वहां पे उतना लंबा चौड़ा ज्ञान जो दे रहे थे, तो हम इसी के कारण बता रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, तुम लोग को लगता होगा कि ऐसा ही हवा में क्या कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है। विश्व बैंक का रिपोर्ट है, हम IMF का शायद बोले हुए थे, ठीक है। तो विश्व बैंक का रिपोर्ट 2024 तक उच्च आय देश यदि बनना चाहता है, कौन, भारत, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 7.8% का वृद्धि दर रखना पड़ेगा, ये आवश्यक है, ठीक है। और 2000 से अब तक क्या हुआ, 4 गुना अपना GDP बढ़ा है। प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से देखेगा तो 3 गुना बढ़ा है। और महिला श्रम, महिला श्रम 35.6% है, इसको कितना करना पड़ेगा, इसको 50% करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इतना बोल रहे थे उस टाइम में। नेक्स्ट आते हैं ट्राई, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई जो मोबाइल वोबाइल आप लोग जो यूज करते हैं, तो उसको इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक संस्थान बना हुआ ट्राई, तो उनके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बोला गया है कि टेलीफोन उपभोक्ता और टेली डेंसिटी के बारे में। तो टेलीफोन कनेक्शन कुल की बात कीजिएगा तो 1189.92 मिलियन है भारत में। शहरी की बात करिएगा तो 627.08। ग्रामीण की बात कीजिएगा तो 523.58, सब मिलियन में सर याद रखिएगा, ठीक है। 100 पर बात कीजिएगा तो शहरी में कितना है, 100 लोगों पे 84.45, ठीक है। और ग्रामीण में 58.22, ठीक है। टेलीफोन उपभोक्ता शहरी में बात कीजिएगा तो 55.75 और ग्रामीण में 44.25, ठीक है। चलो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बात करेगा तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन करोड़ों में तो 94.50, ठीक है। और टेली डेंसिटी में टॉप पे कौन है, टॉप पे स्वाभाविक है दिल्ली है, तुमको 274.38, ठीक है। सेकेंड में कौन है, हिमाचल 119.78, बिहार सबसे अंतिम है 56.44, ठीक है। ब्रॉडबैंड प्लस मोबाइल में शेयर कहेगा तो जियो जो कंपनी है, जियो का सिम जो यूज करता होगा, रिलायंस का, तो मोबाइल में इसका भागीदारी कितना है, 40.42 और ब्रॉडबैंड में 50.43। तो क्या हो रहा है, दोनों फील्ड में ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आते हैं EPFO, तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसके द्वारा क्या किया गया है, जो ब्याज दर है उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, 8.25 ही है, ठीक है। केंद्रीय न्याय बोर्ड CBT के द्वारा ये चीज बताया गया। 2015-16 हम क्यों लिखे हैं, इसलिए कि उस टाइम में देखो तो 8.80 था, मगर अभी कितना 8.25 है। GDP 10 वर्षों में क्या होगा, 2 गुना होगा। GDP 10 वर्षों में क्या होगा, 2 गुना होगा, ये IMF का क्या है, अनुमान है। भारत 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी था, 2025 में 4.25 27 संभावित है, ठीक है। 25 में भारत क्या करेगा, जापान को पीछे छोड़ देगा, ठीक है ना। 2027 में जर्मनी को छोड़ सकता है। और वर्तमान में भारत का पोजीशन क्या है, 5वां। प्रथम में कौन है, USA 30.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ, और सेकेंड पे कौन है, चाइना 19.5।
देखो भारत ये सब सपना यदि देख रहा है तो महिला को जब तक इंक्लूड नहीं करेगा ना भाई, महिला को जब तक आप इंक्लूड नहीं कीजिएगा तो फिर ये सपना सपना रह जाएगा। ठीक है, वो भी बहुत बड़ा वर्क फोर्स है। ठीक है, विचार करे तो देखो कितना बड़ा अमाउंट है वो लोग। यदि उन सब सारे महिला का सहयोग हो जाए तो सोच रहा भारत क्या रॉकेट की तरफ फाड़ के बूस्ट करके निकल जाएगा। ठीक है, चलो 2025-26 में लघु बचत ब्याज क्या रहा कि इसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं रहा। जैसे कि डाकघर में, केवीपी में या एनएससी में या पीपीएफ में, एससीएसएफ में या फिर किसान सम्मान वाला जो कोई चीज क्या होता है योजना वगैरह, उसमें पैसा वगैरह फिक्स किया जाता है। इस सब में क्या किया जाएगा कि जो पहले से ब्याज मिलता था भाई उसी वही मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं लाया गया। ठीक है, चलिए जो सागर था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्रॉस रीजन, अब ये क्या हो गया है, अब ये हो गया महासागर। तो म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्रॉस रीजन, ये हो गया। ये एब्रीविएशन में था तो हम एब्रीविएशन से डायरेक्ट उठा लिए, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। ठीक, चलो कुछ नियुक्ति है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश का क्या हुआ, नियुक्ति हुआ, जिनका क्या नाम है, जय माल्या बागीची। ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 नियुक्त हुए हैं शक्तिकांत दास, ये पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। सेबी का प्रमुख कौन है, तुहिन कांत पांडे। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक कौन है, इंद्रनील भट्टाचार्य। ठीक है, चलिए इनटेक बोलता है, इसको क्या बोलता है, इनटेक, ए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो भारतीय सांस्कृतिक निधि के कौन चुने गए हैं प्रमुख, अशोक सिंह ठाकुर। ठीक है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है, क्रिस्टी कावेंटी को। तो ठीक है, तो ये नियुक्ति थी। नेक्स्ट आते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भूषण सम्मान से किनको सम्मानित किया गया है, मूर्तिकार रामवी तुषार को। ठीक है, अब आते हैं ऑस्कर। ऑस्कर 2025, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का आपको पुरस्कार मिला है एनोरा, इसके निर्देशक कौन है, जॉन बेकर। अभिनेता का बात कीजिएगा तो एंड्रियन ब्रॉन्डी। ठीक है, दी ब्रूटलिस्ट के लिए। अभिनेत्री में बोलेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो माइकी मेडिसिन, इसको फिल्म एनोरा के लिए। सहायक अभिनेता का बात करेगा तो करीन कल्किन ए रियल पेन के लिए मिला है। और सहायक अभिनेत्री का बात करेगा तो जोई साल्डॉन को मिला है एमेलिया पेरेज। एमेलिया पेरेज याद रखना, ये पहले भी चर्चा में रह चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कि एनिमेटेड फिल्म फीचर, तो इसमें मिला है फ्लो को। और सिनेमेटोग्राफी दी ब्रूटलिस्ट लॉल क्रॉले को। ठीक है, तो क्या कीजिएगा आप लोग, ये आईफा वाला जो ये क्या ऑस्कर वाला जो बताए हैं, तो ये सब सारा का सारा क्या कीजिएगा याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आईफा। तो आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, लापता लेडीज। मौका मिलेगा तो लापता लेडीज देखना, मस्त सिनेमा। ठीक है, निर्देशक कौन है, किरण राव है। ठीक है, पदार्पण फिल्म में किसको मिला है, कुणाल खेमू को। कौन फिल्म, मझगांव एक्सप्रेस। ठीक है, और पदार्पण में निर्देशक को किनको मिला है, वो भी कुणाल खेमू को मिला है। ठीक है, अभिनेता का बात करेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3, मंजू लेका, भूल भुलैया 1 देखा होगा ना, जिसमें क्या करता है, आमी मंजुलिका आमी बोलबो ना, ऐसा करके डायलॉग देता है ना कि आमी क्या करबो, दुष्ट राजा को मारबो, तो वही भूल भुलैया सीरीज का सिनेमा। ठीक है, चलो अभिनेत्री का बात करेगा तो अभिनेत्री में नितांशी गोयल, लापता लेडीज। ठीक, सहायक का बात करेगा तो रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के क्या एकदम मस्त पोजीशन पे भी थे। उसके बाद है सहायक अभिनेत्री, ये अभिनेता है भाई। ठीक है, सहायक अभिनेत्री जानकी बोदीवाला, फिल्म शैतान। ठीक है, ऋणात्मक एक नया टाइप का पुरस्कार आया है। ठीक है, तो उसमें किसको मिला है, राघव जुयाल किल को, किल फिल्म के लिए। ठीक है, चलो सर्वश्रेष्ठ संवाद का बात करेगा तो आर्टिकल 370। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2024। तो ये इस बार क्या कीजिएगा कि आप इसको याद निश्चित रूप से कीजिएगा। उसके पीछे कारण ये है कि हॉकी इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, 100 वर्ष पूरा कर लिया गया है। ठीक है,
तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार मिला है किसको? पुरुष खिलाड़ी का, तो हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह का नाम भूलिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ कि इनके द्वारा इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया हुआ था, तो इसलिए ये चर्चा में भी थे और अभी भी है, ठीक है। महिला की बात कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ महिला, तो ये गोलकीपर है, क्या नाम है? सबिता। वर्ष के उदीयमान पुरुष खिलाड़ी जुगराज सिंह, और वर्ष के उदीयमान महिला में कहिएगा तो असूता दीपिका है, ठीक है। इनको पुरस्कार कौन सा मिला? एक और मिला, असूता लड़ाका पुरस्कार, ठीक है। चलिए, गोलकीपर में सबिता का नाम बोल ही दिए हुए थे। उसके बाद है डिफेंडर ऑफ द ईयर में अमित रोहिदास को, मिडफील्डर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को, फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अभिशेष, और उसके बाद है अमूल्य योगदान दिया गया प्रसार भारती के द्वारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं साउथ के जो एक्टर हैं दक्षिण भारत के, जिनका नाम है चिरंजीवी। तो उनको क्या किया गया? ब्रिटिश थिंक टैंक ब्रिज इंडिया के द्वारा क्या किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं विश्व सुंदरी 2025। तो इसका क्या होगा? भारत के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा और 72वें संस्करण होगा, और कहाँ होगा? हैदराबाद में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं ज्ञानपीठ और सरस्वती। ज्ञानपीठ और सरस्वती पुरस्कार को क्या करना कि निश्चित रूप से याद रखना, और किसी भी प्रकार से भूलेगा नहीं, किसी शर्त पे नहीं भूलेगा। भाई बहुत मेहनत लगता है, पता है। तुम लोग के लिए किताब ऑर्डर किए, फिर किताब ऑर्डर किए, आया, फिर उसको हम जग के क्या किए? पढ़े हैं, फिर नोट्स बनाए हैं, नोट्स बना के फिर पीडीएफ बनाए, अब फिर जाके क्या कर रहे हैं? अभी बाप बाप करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर तुम लोग को देंगे। बदले में हमको क्या मिलता? बदले में हमको क्या मिलता? बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। देखो है, तो इसको क्या किए हुए थे? ऑर्डर किए हुए थे, ठीक। देखो, है ना, पता नहीं दिख उख रहा होगा कि नहीं दिख उख रहा होगा तो ऑर्डर किए, फिर मंगाए हैं, देखो, है ना। तो बदले में बस इतना ही कहते हैं, थोड़ा सा सहयोग करो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो, और कम से कम 100 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करवाओ, ठीक है। हम पीडीएफ का तुमसे 1 रुपया नहीं मांगते, और आने वाला भविष्य में भी कभी 1 रुपया नहीं मांगेंगे, ठीक। मेरा काम, हम बोले ना, मेरा काम है कि फ्री शिक्षा प्रोवाइड करवाना, और वो हम करवाएंगे, बस सहयोग करो। चलो, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का बात करेगा तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए मिला है, छत्तीसगढ़ के हैं विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। तो प्रथम किनको मिला था? प्रथम मिला था 1965 में जी शंकर कुरूप, ये मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सरस्वती सम्मान 2024। तो सरस्वती सम्मान 2024 की बात करेगा तो 34वां मिला है साधु भद्रेश दास को, ठीक है। उनका रचना क्या है? उनका रचना है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है। और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और प्रथम किसको दिया गया है? हरिवंश राय बच्चन 1991। हरिवंश राय बच्चन जी को तो जानते होंगे, जो अमिताभ बच्चन जी है, तो उनके पिताश्री हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, कुछ निधन हुआ है। एक उड़िया कवि थे, उड़िया मतलब उड़ीसा, तो वहां के कवि थे, उनका क्या नाम था? रमाकांत रथ, ठीक है। जॉर्ज फॉरमैन, तो ये अमेरिका के मुक्केबाज थे, तो इनका निधन हो गया। इनका क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली करके नाम एक फाइटर का था, ठीक है। तो उनके साथ फाइट हुआ था ना, तो उस फाइट का नाम दिया गया था रंबल इन द जंगल। तो तभी से क्या हो गया? तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। अली नाम था, पूरा कंप्लीट नाम हमको नहीं ध्यान आ रहा, ठीक है। चलो, कुछ दिवस है, तो मार्च का दिवस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और एक एक दिवस को क्या करेगा? निश्चित रूप से याद रखेगा, ठीक है। चलो, प्रथम कौन है? विश्व जन्य जीव दिवस, तो ये हुआ है 3 मार्च को। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को। मॉरिशस दिवस 12 मार्च को। पाई, मैथ में पाई आता है ना, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है, पढ़ा होगा ना, तो वही पाई है, ठीक है। तो 14 मार्च को। उसके बाद विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण 16 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता 20 मार्च को। आयुध कारखाना 18 मार्च को।
और इसके बाद दो इसमें है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर सूरत में एकदम याद रहना ही चाहिए, ठीक है। भूलिएगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं भूलिएगा। पहला, विश्व गोरैया दिवस, तो 20 मार्च को मनाया गया है। बिहार के बारे में थोड़ा विचार करके बताइएगा या खुद पढ़िएगा कि गोरैया बिहार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक। विश्व जन्य दिवस 21 को, और साथ में देखो एक तो विश्व गोरैया बता दिए, उसके बाद ये बिहार दिवस। बिहार दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। तो गोरैया बिहार दिवस निश्चित रूप से याद रखना, भूलना नहीं। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को क्या हुआ था? 23 जनवरी को पता ही है कि क्या हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा उनको क्या कर दिया था? उनको फांसी पे चढ़ाया गया हुआ था, ठीक है। चलो कुछ पुस्तक है तो पुस्तक देख लो। दिया सलाई, ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। वॉइस फॉर द वॉइसलेस, तो ये दलाई लामा के द्वारा। थैंक यू फॉर लिविंग, ये ऋत्विक सिंह के द्वारा। और द कैंटोनमेंट कॉन्स्पेरेसी ए मिलिट्री थ्रिलर, तो इसके लेखक कौन है? जनरल मनोज नरवाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कुछ दुर्घटना हुआ, जैसे कि जो जगुआर विमान है तो उसका पंचकुला हरियाणा में क्या हो गया? दुर्घटना हो गया, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना में नगर कुरनूल सुरंग क्या हो गया कि वो थोड़ा सा ढह गया, तो उससे कुछ लोग वहां पे क्या हो गए? वहां पे फंस गए, ठीक। उसके बाद उत्तराखंड में जो एक जिला है चमोली, तो वहां पे क्या हुआ? भारी बर्फबारी हुआ। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर वहां पे टूट गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास देख लो। धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच होता है, और ये कहाँ किया गया? फूजी में, पूर्वी फूजी में। ये कहाँ है? जापान में, ठीक है। खंजर 12, तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है, और ये हुआ टोक्यो में। और टोक्यो मत समझ लेना जापान वाला, ठीक है। हाँ, ये टोक्यो हम फिर बोल देते हैं, किर्गिस्तान में है, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं कि वरुण 2025, तो वरुण 2025 किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में। ये नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। उसके बाद है भारत और बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन होता है? बोंगो सागर, बंगाल की खाड़ी में आयोजित की गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं खेलकूद, तो खेलकूद में डुप्लांटिस का पोल वाल्टन के द्वारा क्या किया गया? पोल वाल्टन के द्वारा क्या किया? 11वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, फ्रांस में आयोजित हुआ था, ठीक है। और ये क्या है? ये स्वीडिश अमेरिकन है। क्या है? स्वीडिश अमेरिकन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, पुरुष का 100 मीटर का दौड़ हुआ, तो उसमें क्या किया गया? जो गुर्द गुर्दवीर जो है, तो उनके द्वारा क्या किया गया है? एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। पूर्व में इन्हीं का रिकॉर्ड था, ठीक है। जो इंडियन ग्रांड प्रिक्स 1 हुआ है, तो उसमें क्या किया गया है? 100 मीटर के दौड़ में ये नया रिकॉर्ड कायम किए हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप 2024, तो ये 52वां संस्करण था। और आरबीआई के तरफ से जो प्रशांत किशोर थे पुरुष के तरफ से, तो वो विजेता रहे, और महिला के तरफ से तमिलनाडु के एल कीर्तिना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, फिडे जी अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप। देखो इस सब में कुछ ज्यादा खास है नहीं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। वीडियो ऑलरेडी 1 घंटा 32 मिनट का बाबू हो चुका है, ठीक है। चलो फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप, तो इसमें कौन है? प्रणव वेंकटेश विजेता है। उप विजेता कौन है? मोन्टेग्रो का पेट्रोवाक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, पराग मास्टर शतरंज विजेता कौन है? ये अरविंद चिदम्बरम, ठीक। उसके बाद है कि टोक्यो ओलंपिक जिम्नास्टिक, तो इसमें क्या होगा? जो भारत का परिणीति नायक है उसको कांस्य पदक मिला, ओके। चलिए बस, अब ज्यादा नहीं है, परेशान नहीं होना, लास्ट है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, जो कि 11 से 16 मार्च 2025 को बर्मिंघम में क्या इंग्लैंड में हुआ है। तो इसमें विजेता और उपविजेता को देख लेते हैं। तो पुरुष में देखेगा, पुरुष एकल में तो सी यू की, ये चीन की है। उपविजेता ली चिया हाओ, ये चीनी ताइपे ताइवान की है। महिला में देखेगा तो ऑन से यंग है, ठीक है। पुरुष युगल का बात करेगा तो किम वान हो सेया सांगजा, ये दक्षिण कोरिया का है, ठीक है। महिला का बात करेगा तो महिला में है नामी मत्सुमाया चिहारो सीडो, ये कहाँ की है?
जापान की, ये सब हम देंगे आपको पीडीएफ में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। यदि हम तेज कर रहे हैं, टेंशन बिल्कुल, देखो इसमें एक्सप्लेन करने का कोई चीज है नहीं, तो हम इसमें क्या एक्सप्लेन करें, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगा हम कर ही देंगे। मिश्रित युगल का बात करेगा तो गुओ सिन्वा व सेन फांग हुई, ये चीन की है। उपविजेता का नाम नहीं बोल रहे क्योंकि उपविजेता का आप खुद से चेक कीजिएगा। इंडियन वेल्स ओपन 2025 3 से 16 मार्च, ये हुआ कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो विजेता पुरुष एकल में विजेता कौन है? जैक ड्रॉपर ब्रिटेन का। महिला में मीरा एंड्रीवा। उसके बाद पुरुष में मार्सोला अरवोला, ये का, और वो कौन है? मेट पेविक, ये कहाँ का है? क्रोएशिया का। महिला का बात करेगा तो आसिया मोहम्मद, आसिया मोहम्मद का याद रखना, ये चर्चा में थी, ठीक है। साथ में डेमिस सर्स, ये नीदरलैंड का है, ठीक है। चलो उसके बाद मिश्रित में बोलेगा तो सारा ईरानी व आंद्रिया वावा सोरी, ये दोनों कहाँ की है? इटली की, ठीक है। उपविजेता का नाम नहीं बता रहे, वो आप स्वयं से पढ़िएगा। भारत की जो यूकी भांबरी है का लेवल क्या हो गया? 500। टेनिस में पहला युगल खिताब दुबई में इनके द्वारा क्या किया गया? देखो जो भाबरी, यूकी भाबरी है तो ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपरिन को के साथ जोड़ी बनाकर एटीपी लेवल के 500 के 500 जो हुआ था, तो दुबई ओपन टेनिस में क्या हुआ? ये युगल खिताब जीतने में सफल रही, ठीक है। चलो उसके बाद है बेंगलुरु ओपन टेनिस, तो ये जो है एटीपी बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो इसका खिताब कौन जीता है? अमेरिका का कौन जीता है? अमेरिका का ब्रेडन हॉल्ट। कौन? ब्रेडन हॉल्ट। क्या हुआ? जापान के सितारो मोचिजुकी को हराया है, ठीक है। चलो उसके बाद मार्च में 2 फार्मूला रेस हुआ है, तो 2 फार्मूला रेस में देखो विजेता कौन है? 2 फार्मूला रेस हुआ है, तो देखो पहला तो ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स है, दूसरा कौन है? चाइनीज ग्रांड प्रिक्स, ठीक है। 16 मार्च को मेलबर्न में आयोजित किया गया, तो इसमें इस रेस में मैकलारेन टीम के कौन चालक? लैंडो नॉरिस जीता। कौन? लैंडो नॉरिस, ठीक है। और उसके बाद जो संघाई में हुआ, तो संघाई में जो हुआ तो उसमें चीनी ग्रांड प्रिक्स जो हुआ, तो उसमें कौन जीता है? उसमें जीता है पियास्त्रो। कौन जीता है? ओ पियास्त्रो, ठीक है। देखो इसमें कुछ खास था नहीं, तो हम इसमें उतना चीज कुछ लगाए नहीं। रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी में सिर्फ इतना तुमको जानना है कि विदर्भ का जो टीम है वो विजेता रही। बाद में कि ये सारा चीज आपको हम क्या किए हैं? प्रोवाइड ही करवा दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, साथ में ये चीज का एक्सप्लेन हम ज्यादा नहीं किए, आप लोग सुने भी होंगे और देखे भी होंगे कि न्यूजीलैंड को क्या किया गया? न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर भारत के द्वारा क्या किया गया? तीसरा बार चैंपियन बना। क्या चीज का? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का विजेता भारत बना, ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं कि मुंबई इंडियंस जो आईपीएल वाला जो मैच उच होता है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मुंबई इंडियंस बी बीसी बीसीसीआई के तीसरे महिला प्रीमियम लीग की क्या है? विजेता है। देखो जैसे आईपीएल वगैरह होता है तो वैसे ही डब्ल्यूपीएल होता है, तो इसमें कौन हुआ? इसमें मुंबई इंडियंस क्या हुआ है? जीत गई है, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादा कुछ दिए नहीं, ये देखो कुछ जो ये कौन खिताब सब मिलता रहता है, तो इसको क्या करेगा? ये सब तुम लोग याद करेगा, बैठ के पढ़ेगा। एगो दूगो हम जैसे बताए थे, जैसे प्लेयर ऑफ द सीरीज तो नेट स्काइट ब्रंट, ठीक है। ऑरेंज कैप नेट स्काइम्बर बंट, ठीक है। पर्पल कैप अमेलिया केस, तो ये सब क्या करेगा? तुम लोग एक एक करके पढ़ लेना, ठीक है। देखो कुछ स्मरणीय तथ्य है, तो कुछ स्मरणीय तथ्य में हमको एगो दूगो चीज तुम लोग को बताना है, तो ये चीज जरूरी है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा क्या हो गया भाई साहब? लंबा हो गया है। और लंबा कैसे होगा? इतना सारा चीज दिया हुआ था। आप चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिए, कीजिए सहयोग ज्यादा से ज्यादा। देखो केंद्र सरकार की एक घोषणा के अनुसार अर्थव्यवस्था के लिए फैसला लिया गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि $1 अरब का कोष बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो जवाहरलाल
नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली है उसमें, ठीक है। हाल ही में किन 2 सार्वजनिक कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला? तो IRCTC के बारे में, IRFC के बारे में बताए हुए थे। उसके बाद आता है कि इसरो के द्वारा क्या किया जाएगा कि सेमी क्रायो इंजन का विकास किया जाएगा, तो वो पावर हैंड टेस्ट आर्टिकल PHTA, ठीक है। देखो इसको तुमको पढ़ना पड़ेगा, अब एक एक लाइन तो हम बैठ के 1 बाय 1 हम रीड करेंगे नहीं, ठीक है। हाल ही में क्या किया गया है कि भारत के द्वारा अग्रणी प्रौद्योगिक राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से तैयारी की जा रही है, और किसके द्वारा किया जा रहा है? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे, ओके। कुछ अंतरराष्ट्रीय देख लीजिए, तो इस बार बहुत बुरा न्यूज है कि भारत के लिए कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी किसको तगमा मिला है? दिल्ली को। पिछले बार हम पाकिस्तान को सुना रहे थे, इस बार देखो क्या हुआ कि हम लोग को ही सुनना पड़ जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को मॉरिशस में क्या किया गया है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया जाएगा। कहाँ? मॉरिशस में, ठीक है। भारत और जापान के बीच जो धर्म गार्जियन होगा, ये ईस्ट फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र जापान में होगा, ये कवर कर ही चुके हैं। पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, वो किस पार्टी से हैं? तो वो लिबरल पार्टी से हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं कि वयस्कों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? तो वो कहाँ है? चाइना में, ठीक है। हाल ही में अमेरिका में चर्चित में रहा 4.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई गाय की नस्ल कौन थी? ओंगोले नस्ल की वियाटिना 19, ठीक है। चलिए ये सब पढ़िएगा आप बैठ के, हम दे देंगे PDF। आप सोच रहे होंगे कि तेजी से निकल रहा, तेजी से नहीं, इसमें बताने का कुछ खास है नहीं, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये सब कवर किए हुए हैं। चागोस द्वीप पहले भी आपको हम बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं, ये 58 द्वीपों का है एक समूह है मॉरिशस, ठीक है। चलिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट बता ही दिए हैं। तो फिनलैंड का आपसे पोजीशन पूछा, तो फिनलैंड कितने स्थान पे है? 8वें पोजीशन पे, ओके। तो ये रहा आपको मई का करंट अफेयर, सारा इंपॉर्टेंट चीज इसमें कवर कर लिया गया, ठीक है। और PDF के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, PDF हम क्या कर देंगे? PDF हम अपने टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। तुम लोग से इतना ही अनुरोध है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करो, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो, ठीक है। क्या हो गया जी? खैर रहने दो, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।